हेलो एवरीवन। आज हम ND1 2026 के 10 इयर्स के PYQ करेंगे। 2015 से लेके 2025 तक के जितने भी PYQ हैं, कैसे सिंपल तरीके से ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी जल्दी हो सकते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, 2015 में पहली बार आया है 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 एंड 1 प्लस ओमेगा की पावर 8। अब सबको पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये 0 के बराबर होता है और ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1। जैसे कि पहले लिखा है 1 प्लस ओमेगा, ये ऐसे एज इट इज़ रहने देते हैं। और यह है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। दूसरा है 1 प्लस ओमेगा की पावर 4। ओमेगा की पावर 4 को हम ओमेगा क्यूब इंटू में ओमेगा लिख सकते हैं। ओमेगा क्यूब 1 हो गया, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, 3 प्लस 1 4 हो जाएगा। ओमेगा क्यूब 1 इंटू में ओमेगा, तो किसके बराबर हो गया, ये आ गया ओमेगा के बराबर। तो पूरी जो वैल्यू है ओमेगा की पावर 4 ओमेगा क्यूब की, ओमेगा की पावर 4 को हम लिख सकते हैं डायरेक्ट ओमेगा। तो 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 की जगह आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा आ जाएगा। और ओमेगा की पावर 8 को हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब का स्क्वायर इंटू में ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्यूब कितना होता है 1, ये यहाँ पे इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, फाइनल आंसर ओमेगा स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा का होल स्क्वायर। अब दो टर्म सेम हो गए, 1 प्लस ओमेगा और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और मल्टीप्लिकेशन में है तो स्क्वायर से लिख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा का होल स्क्वायर और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के बराबर है, तो 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर। और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को लिख सकते हैं माइनस का ओमेगा का स्क्वायर। माइनस है, माइनस का स्क्वायर करेंगे वो पॉजिटिव आएगा, ये हो जाएगा ओमेगा के बराबर 4 और इधर हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, 4 प्लस 2 6 हो जाएगा। ओमेगा क्यूब की पावर 2, 1 का स्क्वायर जो कि होता है 1 के बराबर। तो इसमें हमारा जो आंसर आया वो आया ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर बताना है हमें, आर्ग्यूमेंट बतानी है और थीटा की वैल्यू दे रखी है -π से पाई के बीच में। तो इसमें पहले तो रैशनलाइज कर लेते हैं, -2 1 प्लस 2i। जो डिनोमिनेटर में कभी भी अब आयोटा छोड़ते नहीं है, डिनोमिनेटर में आयोटा होता है तो उसका कर देते हैं रैशनलाइजेशन। तो उसका रैशनलाइजेशन करेंगे तो जाएगा 3 - i अपॉन में 3 - i। तो -2 को पहले इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा -2 प्लस -2 इंटू में 2 आयोटा, फिर मल्टीप्लिकेशन में है 3 - आयोटा अपॉन में हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। अब -2 और ये मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा माइनस का 4 आयोटा, इधर 3 - आयोटा अपॉन में 9 माइनस आयोटा का स्क्वायर -1। अब डायरेक्ट हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है -2 इंटू में करना है 3 - आयोटा, -2 इंटू में 3 - आयोटा, और है माइनस का 4 आयोटा इंटू में 3 - आयोटा अपॉन में क्या हो गया 9 माइनस बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा 10। ये हो जाएगा 3 2 जा 6 प्लस का 2 आयोटा, 4 3 जा 12 आयोटा माइनस 4 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर अपॉन में 10 -6 2 आयोटा माइनस 12 आयोटा, ये हो जाएगा माइनस का 10 आयोटा। आयोटा का स्क्वायर -1, तो -1 इंटू में 4, तो ये -4 अपॉन में 10। -6 और -4 हो गए, -10 माइनस का 10 आयोटा अपॉन में 10। 10 कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे तो बचेगा -1 माइनस आयोटा। इसका tan थीटा निकालेंगे, इसका tan थीटा आएगा मॉड का इमेजिनरी पार्ट -1, रियल पार्ट वो भी -1, कट के आ जाएगा π/4। लेकिन ये थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा का जो फॉर्मूला होता था वो था -π माइनस थीटा होता था। तो इसमें जो थीटा आया वो आया π/4, तो इसका हो जाएगा π माइनस π/4। तो फाइनल जो आंसर आएगा थीटा आ जाएगा माइनस का 3π/4। तो इसके अंदर जो आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन डी, माइनस का 3π/4।
इस क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका है, ई की पावर आई थीटा होता है हमारे पास कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो हमें वैल्यू बतानी है, अंडर रूट आयोटा की वैल्यू बतानी है। तो हम अंडर रूट आयोटा को लिख सकते हैं ई की पावर आयोटा पाई बाय 2, इसकी वैल्यू बतानी है। अंडर रूट हटेगा तो ये आ जाएगा ई की पावर आयोटा पाई बाय 2 इंटू में 1/2। तो उसको हम लिख सकते हैं ई की पावर आयोटा पाई बाय 4। अब ई की पावर आयोटा पाई बाय 4 हो गया कॉस पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 4। कॉस पाई बाय 4 की वैल्यू 1/√2 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 4 की वैल्यू 1/√2। तो फाइनल वैल्यू 1 प्लस आयोटा अपॉन में √2। ये होगा इसके दोनों आंसर। दोनों तरीक़ों से जो हमारा फाइनल आंसर आ रहा है वो आता है ऑप्शन नंबर सी, 1 प्लस आयोटा अपॉन में √2। सेकंड ऑप्शन है, इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा यूज़ करना पड़ेगा, जो कि होता है हमारे पास साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा की वैल्यू होती है 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। ऐसे ही कॉस 2 थीटा की वैल्यू होती है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, और एक और वैल्यू होती है कॉस 2 थीटा की, वो होती है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब पहले लिखा हुआ ऊपर, अगर हम इस जो पावर 3 दे रखी है उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन अगर ये कॉस पाई बाय 6 प्लस आयोटा 1 - ऐसे फॉर्म में होता तो उसको 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते थे। जैसे साइन पाई बाय 6 है, साइन पाई बाय 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं साइन 2 इंटू में पाई बाय 12। साइन पाई बाय 6 होगा तो साइन 2 थीटा हो गया, इसका फॉर्मूला 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन पाई बाय 6 को। अब वैल्यू लिखनी है 1 - कॉस पाई बाय 6 की। तो कॉस 2 थीटा दे रखा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, और कॉस थीटा एक और है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम थर्ड वाले को यूज़, जी वाली जो इक्वेशन है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसको यूज़ करें तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू आ रही है 1 - कॉस 2 थीटा के बराबर। अब थीटा की वैल्यू ऊपर दे रखी है 1 - कॉस पाई बाय 6। अब किसी तरह इसको 1 - कॉस पाई बाय 6 के फॉर्म में लिखना है, तो इसको लिख सकते हैं 1 - कॉस 2 पाई बाय 12। 2 से 6 कट जाएगा तो ये पाई बाय 2 से 12 कट जाएगा 6 टाइम्स, तो पाई बाय 6 ही बचेगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा यहाँ पे पाई बाय 12। तो इसकी 1 - कॉस पाई बाय 6 की वैल्यू किसके बराबर हो गई? ये हो गई 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 12 के बराबर इसकी वैल्यू हो गई। जो हमारे पास फाइनल जो हो जाएगा ये था 2 साइन पाई बाय 12 इंटू में कॉस पाई बाय 12। 2 साइन पाई बाय 12 इंटू में कॉस पाई बाय 12 प्लस में 1 - कॉस पाई बाय 6 की वैल्यू थी 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 2, और आगे उसके आयोटा है, प्लस आयोटा 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 12 अपॉन में 2 साइन पाई बाय 12 इंटू में कॉस पाई बाय 12, और माइनस है और बाकी सब कुछ सेम है, माइनस आयोटा 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 12, इस पूरे की पावर है 3। अब ऊपर भी 2 कॉमन आ सकता है, नीचे भी 2 कॉमन आ सकता है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब ऊपर है साइन पाई बाय 12 भी कॉमन आ सकता है, साइन पाई बाय 12 को कॉमन ले लिया, लिख ही लेते हैं साइन पाई बाय 12 और 2 को कॉमन ले लिया। तो ऊपर पहले बचा कॉस पाई बाय 12 प्लस आयोटा 2 कॉमन आ गया, और ये स्क्वायर था तो साइन पाई बाय 12। एक तो ऊपर ये बचा, डिनोमिनेटर में भी सेम करते हैं, 2 साइन पाई बाय 12 को कॉमन ले लेते हैं, और स्टार्टिंग में बचा कॉस पाई बाय 12, उसके बाद बचा माइनस आयोटा साइन पाई बाय 12, इस होल की पावर है 3। अब 2 साइन पाई बाय 12 से 2 साइन पाई बाय 12 कैंसिल हो गया। अब जो 3 है उसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कॉस पाई बाय 12 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 12 में 3 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ऊपर बन जाएगा हमारे पास कॉस, 3 को अंदर करेंगे तो जाए कॉस पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 4 अपॉन में कॉस
π/4 माइनस आयोटा साइन π/4। अब वैल्यू बतानी है, अच्छा पूरे की वैल्यू बतानी है, तो अब इसमें क्या करेंगे, ऊपर नीचे cos π/4 से वो कर देंगे, मतलब डिवाइड कर देंगे, तो ऊपर बचेगा 1 प्लस आयोटा tan π/4, tan 45 की वैल्यू होती है 1, और डिनोमिनेटर में बचेगा cos π/4 की वैल्यू, cos π/4 से डिवाइड कर लिया तो 1 माइनस आयोटा। अब 1 प्लस आयोटा अपन 1 माइनस आयोटा की इसकी वैल्यू होती है आयोटा के बराबर। अगर इसको दूसरे तरीके से करना है तो 1 माइनस आयोटा को हम रैशनलाइज करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा 1 माइनस आयोटा इंटू में 1 प्लस आयोटा, तो वो 2 बन जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल वैल्यू जो आएगी वो आयोटा आएगी। तो इसके अंदर हो गया ऑप्शन आयोटा, ऑप्शन सी। इसके अंदर सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में निकालना है व्हाट इज़ द रियल पार्ट ऑफ साइन एक्स प्लस आयोटा कॉस एक्स की पावर 3। अब इसमें इसके अंदर बताना है इसका जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट की वैल्यू बतानी है। अब ये भी ऊपर वाले की तरह है, इसमें साइन एक्स दे रखा है लेकिन इसकी जगह कॉस एक्स होना चाहिए था, तो हम 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते थे डी मोइवर्स थ्योरम से, लेकिन हम साइन एक्स को हम लिख सकते हैं कॉस π/2 माइनस एक्स, तो कॉस 90 माइनस एक्स साइन एक्स हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, प्लस आयोटा कॉस एक्स को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस एक्स, ये भी साइन 90 माइनस एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। अब इस पूरे की पावर दे रखी है 3, तो अब ये कॉस का टर्म हो गया और आयोटा वाला साइन का टर्म हो गया, तो हम 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हो जाएगा कॉस 3 इंटू में π/2 माइनस का एक्स प्लस आयोटा साइन 3 π/2 माइनस का एक्स, तो ये हो जाएगा कॉस 3 π/2 मतलब कि 270 माइनस का 3x प्लस आयोटा साइन 3 π/2 270 माइनस का x। कॉस 3 π/2 माइनस का 3x आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस होता है, कॉस का हो जाएगा साइन, तो हो जाएगा माइनस का साइन 3x, और ये हो जाएगा साइन 3 π/2 माइनस का x, ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का हो जाएगा कॉस, लेकिन नेगेटिव का आयोटा भी रहेगा साथ में, और ये 3x। तो इसका बताना था हमें रियल पार्ट इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस का साइन 3x, ये हो जाएगा इसमें इसका रियल पार्ट, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी माइनस का साइन 3x। अब इसमें बताना x³ माइनस 1 कैन बी फैक्टराइज एज, मतलब कि ऐसे कौन सी वैल्यू है जिस पे ये फैक्टराइज हो जाएगा, जिन पे ये 0 हो जाएगा। अब ऑप्शन में जितनी भी वैल्यू दे रखे हैं ना, जैसे पहला ऑप्शन है x माइनस 1 x माइनस ओमेगा एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो x माइनस 1 को 0 के बराबर रखता है, x की वैल्यू 1 आ गई। अब 1 का क्यूब माइनस 1, तो ये 0 आ रहा है, तो मतलब x माइनस 1 इसका एक फैक्टर हो गया। अब ऐसे ही जो x माइनस ओमेगा है, x माइनस ओमेगा, इसको भी 0 के बराबर रखेंगे, x की वैल्यू आ गई, ओमेगा आ गई, तो हो जाएगा ओमेगा का क्यूब माइनस 1, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, 1 माइनस 1 0। दूसरी है x प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये सेटिस्फाई नहीं करेगी, माइनस का ओमेगा स्क्वायर आएगी, माइनस का ओमेगा स्क्वायर वो उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, लेकिन x माइनस ओमेगा स्क्वायर, x माइनस ओमेगा स्क्वायर इसको 0 के बराबर रखेंगे ऑप्शन बी से, तो x की वैल्यू आ रही है ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर की पावर 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा ओमेगा की पावर 6 माइनस 1, ओमेगा के पावर 3 का होल स्क्वायर माइनस 1, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1, ये भी 0 के बराबर, तो कौन सा हो गया, इसमें हो गया ऑप्शन नंबर बी। और वैसे भी ये वो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर वाले क्वेश्चन था, तो डायरेक्ट देख के हो जाना चाहिए। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इफ़ z1 एंड z2 आर कॉम्प्लेक्स नंबर विद z1 का मॉड इक्वल्स टू z2 का मॉड, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। z1 का मॉड जो है वो z2 के मॉड के बराबर दे रखा है, मतलब इसका जो मॉडुलस है वो z2 के मॉडुलस के बराबर है। मैंने एक टाइम के लिए z1 को मान लिया अपना 1 प्लस आयोटा, और z2 को मान लिया मैंने -1 माइनस आयोटा, ये एग्जाम्पल लिया है मैंने। अब z1 का अगर मैं मॉड निकालूँ तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, फाइनल वैल्यू √2। ऐसे ही z2 इसमें हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर। इसमें जो मॉडुलस करते हैं तो आयोटा को साथ में नहीं देते, आयोटा का जो कांस्टेंट टर्म है उसको लेते हैं। -1 का होल स्क्वायर ये भी 1, -1 का होल स्क्वायर ये भी 1, 1 + 1 √2। सेटिस्फाई तो कर गए, लेकिन पहला ऑप्शन लिखा है z1 = z2, मतलब 1 प्लस आयोटा मेरा -1 माइनस आयोटा के बराबर है। एक टाइम के लिए मैंने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 1 प्लस आयोटा, तो कैंसिल हो गया। 1 = -1, ये कभी पॉसिबल है क्या, पहला ऑप्शन तो हो गया गलत। अब रियल पार्ट ऑफ z1 = रियल पार्ट ऑफ z2, मतलब कि अगर ऐसी जो कंडीशन दे रखी है ना, ऐसा होता है कि हर कॉम्प्लेक्स नंबर में ये चीज़ सेटिस्फाई होगी। अब जैसे रियल पार्ट ऑफ z1 = रियल पार्ट ऑफ z2,
रियल है पहले का z1 का 1 और z2 का रियल पार्ट है -1 है, तो वैसे ही हो गया, ये भी कैंसिल। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2, ये भी हो गया इमेजिनरी पार्ट 1 और दूसरे का -1, ये भी इक्वल नहीं है। तो इसका फाइनल आंसर क्या हुआ? ऑप्शन डी। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन डी। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इफ़ द पॉइंट z1 1 प्लस आयोटा इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट, मतलब कि जो z1 है वो रिफ्लेक्शन है पॉइंट z2 का इन द लाइन। ये लाइन की इक्वेशन दे रखी है कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में, तो हमें z2 बताना है z2 क्या हो सकता है। पॉइंट z1 इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट z2, z2 का रिफ्लेक्शन है इन द लाइन, तो z2 का रिफ्लेक्शन है लाइन की इक्वेशन दे रखी है, तो z तो मैंने मान लिया अपना x प्लस आयोटा y, तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा x माइनस आयोटा y। इक्वेशन दे रखी है आयोटा z का कॉन्जुगेट माइनस आयोटा z, ये है 5 के बराबर। पहले तो मैंने आयोटा कॉमन ले लिया, z का कॉन्जुगेट आया x माइनस आयोटा y, माइनस z आया माइनस का x माइनस का आयोटा y, ये आया 5 के बराबर। तो माइनस x से प्लस x कट गया, आयोटा माइनस का आयोटा y और माइनस का आयोटा, माइनस का 2 आयोटा y, ये हो गया 5 के बराबर। तो हो गया माइनस का 2 आयोटा का स्क्वायर y इक्वल्स टू 5, आयोटा का स्क्वायर -1 2y इक्वल्स टू 5, तो y की वैल्यू आई 5/2। यहाँ से मेरी y की वैल्यू आई 5/2। अगर मेरे पास कोई पॉइंट है y इक्वल्स टू k और मैं इसको हॉरिजॉन्टली रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ, मतलब y एक्सिस के अलॉन्ग इसको मैं रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ, तो x इस पॉइंट को x, y को मैं रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ, तो इसका फॉर्मूला होता है x 2k माइनस y। ये इस पॉइंट के अलॉन्ग मैं अपने x, y को रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन दे रखा है 1 प्लस आयोटा, मतलब कि पॉइंट है मेरे 1,1 को मुझे रिफ्लेक्ट करना है अपना 1, और 2k है 2, यहाँ से मेरा y आया 5/2, मतलब k की वैल्यू हो गई 5/2, तो 2 इंटू में 5/2 माइनस का 1, तो 2 से 2 कटा, 1,1 को मैं रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ अपना 1,5 में से 1 गया 4, तो मेरा फाइनल आंसर क्या है 1 प्लस 4 आयोटा। तो इस पॉइंट को मैं रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ जो कि है मेरा z1 1 प्लस आयोटा, तो z2 क्या हो गया मेरा 1 प्लस 4 आयोटा, तो इसमें हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब जो रिफ्लेक्शन वाला जो तरीका है वो एक और बार फिर से समझते हैं। जैसे कि मैंने अपना पॉइंट ले लिया y इक्वल्स टू k, y इक्वल्स टू k, इसको मैं रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ हॉरिजॉन्टली रिफ्लेक्ट करता है, तो x सेम रहता है और जो y की वैल्यू है वो चेंज हो जाती है। x, y इसके अलॉन्ग मैं इसको रिफ्लेक्ट करूँ तो x सेम रहेगा, जो मेरा y होगा y हो जाएगा 2k, k क्या है जो y के बराबर है माइनस y। लेकिन अगर मैं x इक्वल्स टू k वर्टिकली रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ वर्टिकली, तो इसमें क्या होगा सेम x, y, इसको मैं रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ तो इसमें y सेम रहेगा, तो ये हो जाएगा 2k माइनस का x, y। इसके अंदर क्या होता है x चेंजेस और y सेम। अब ऊपर वाला जो क्वेश्चन था इसको करने का एक और तरीका था, वो था अल्फ़ा माइनस x1 अपॉन ए, बीटा माइनस y1 अपॉन बी इक्वल्स टू -2। फिर जो स्ट्रेट लाइन वाला जो फॉर्मूला होता है उसमें निकालते हैं ना हम इमेज का जो डिस्टेंस होता है उसका, मतलब इमेज के डिस्टेंस है उससे भी कर सकते थे इसको, लेकिन वो ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता, तो सिंपली अगर देखा जाए तो वैसे तो ये ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है z इतना रिप्रेजेंट अ सर्कल। अभी ये बताना है कि ये जो इक्वेशन सी दे रखी है ये कैसी इक्वेशन बनेगी, तो सिंपली z को मान लेते हैं x प्लस आयोटा y, सिंपल। अब जैसा क्वेश्चन ने कहा वैसा करते हैं, z इंटू जेड का कॉन्जुगेट, तो x प्लस आयोटा y इंटू में x माइनस आयोटा y, एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा y का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर -1 माइनस का y स्क्वायर, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 माइनस आयोटा इंटू में x प्लस आयोटा y, ये भी दे रखा है, इसको हटा देते हैं अभी, इसका काम हो गया। फिर 3 माइनस आई इंटू में x प्लस आयोटा y प्लस 3 प्लस आई इंटू में z का कॉन्जुगेट हो जाएगा x माइनस आयोटा y प्लस 1
इज इक्वल्स टू 0। रिप्रेजेंट अ सर्कल, ठीक है। अब इसको जो 3 माइनस आयोटा और ये 3 प्लस आयोटा, इन दोनों को इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा 3x प्लस 3y आई, और ये हो जाएगा माइनस का एक्स आई और माइनस का आयोटा का स्क्वायर y, फिर 3x माइनस का 3y आई, और आयोटा का करेंगे हो जाएगा एक्स आई माइनस आयोटा का स्क्वायर y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो माइनस का एक्स आई, ये रहा माइनस का एक्स आई और प्लस का एक्स आई, ये कैंसिल हो जाएगा, फिर और कुछ कैंसिल, प्लस का 3y आई और ये माइनस का 3y आई, ये भी कैंसिल हो जाएगा। माइनस का आयोटा का स्क्वायर y, तो ये आयोटा का स्क्वायर -1, तो प्लस का 1, ये तो ये कैंसिल नहीं होगा, तो फाइनल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 3x प्लस ये रहा एक 3x, अरे ये रहा एक 3x प्लस 3x हो गया 6x, और ये माइनस का आयोटा का स्क्वायर y, आयोटा का स्क्वायर -1, तो प्लस का y हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा प्लस का y, तो ये प्लस का y प्लस का y प्लस का 2y, और क्या बचा प्लस का 1 इज इक्वल्स टू में 0। सेंटर जो होता है, जो भी x और y के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इनका जो कांस्टेंट टर्म है, ये आगे जो इनके जो नंबर रहते हैं ना, जैसे x के आगे 6 है तो ये कांस्टेंट हो गया, तो ये जो कांस्टेंट है ये दोनों बराबर होने चाहिए, और हमेशा इनके आगे कुछ होना नहीं चाहिए, या तो बराबर होना चाहिए या कॉमन लेके हमें हटा देना चाहिए। और जो सेंटर होता है जो हमारे एक्स और वाई के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको हाफ करके साइन चेंज, 6 को हाफ करा 3 का साइन चेंज माइनस का 3, 2 को हाफ करा 1 का साइन चेंज माइनस का 1, तो ये होते हैं इनके सेंटर। और अगर इसका जो रेडियस होता है, जो हमने अभी हाफ किया है, ये रेडियस का फॉर्मूला है, ये होता है, इसको कहते हैं g और इसको कहते हैं f, और जो कांस्टेंट होता है इसको कहते हैं c, तो ये होता है g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो अंडर रूट जी स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस एफ का स्क्वायर 1 माइनस का सी माइनस का 1, तो इससे ये कटा अंडर रूट 9 की वैल्यू आई 3 क्या हो गया रेडियस। सेंटर निकल गया -3 -1 ऑप्शन ए में है और ऑप्शन सी में है, और रेडियस आया 3, रेडियस 3 ऑप्शन ए में, तो इसका हो गया ऑप्शन ए, इसका सही आंसर हो गया। मतलब जैसा क्वेश्चन कहता जा रहा है वैसा करते जाओ, जल्दी से हो जाएगा एग्जाम में, इतना टाइम नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है z1 z2 z3 भी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग z का स्क्वायर प्लस आयोटा इंटू z का कॉन्जुगेट, व्हाट इज z1 प्लस z2 पर z3। अच्छा, अब 2016 का है, 2016 तो वैसे ही हार्ड आया था थोड़ा। इसमें है z का स्क्वायर आयोटा इंटू में z का कॉन्जुगेट, मैंने क्या करा दोनों तरफ z से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया z का क्यूब और क्या आयोटा z का कॉन्जुगेट इंटू में z। अब z का इन्वर्स होता है z का कॉन्जुगेट अपॉन मॉड z का होल स्क्वायर, तो z का कॉन्जुगेट मतलब z के इन्वर्स को मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को लिख सकते हैं 1/z, तो एक z का कॉन्जुगेट अपॉन मॉड z का होल स्क्वायर, तो ये आया मॉड z का होल स्क्वायर z इंटू z का कॉन्जुगेट, ये इसके बराबर आया। अब z इंटू z का कॉन्जुगेट को हम लिख सकते हैं z का क्यूब आयोटा z इंटू z का कॉन्जुगेट मॉड z का होल स्क्वायर, ये आ गया इसके बराबर। अब यहाँ से मेरी जो वैल्यू आई है वो, अगर मेरा मॉड z का होल स्क्वायर है, ये भी हमेशा कांस्टेंट नंबर होगा क्योंकि मॉड लगा हुआ है ना, मॉड लगा हुआ है और उसका स्क्वायर है, उसमें आयोटा तो कभी होगा नहीं, लेकिन बाहर इसके आयोटा है, मतलब जो भी नंबर होगा इसको मैंने k मान लिया, उसके बाद आयोटा तो हमेशा रहेगा, मतलब कि वो हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर तो होगा ही होगा। अब लिखा है z1 z2 z3 भी नॉन ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, तो z1 z2 और मेरे z3 इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, और ये तीनों इसके रूट्स हैं, अगर इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं तो इसके रूट्स होंगे, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो इसके रूट्स भी कितने होंगे 3, और दे रखा है z1 z2 z3 इसके रूट्स हैं, और ये रूट्स जो होंगे वो सिमेट्रिकली जो हमारा जो सर्कल होगा उस पर सिमेट्रिकली ये लाइक करेंगे। अगर मेरा z की पावर n कोई कांस्टेंट नंबर के बराबर है, कांस्टेंट, तो और n जो है मेरा वो है नॉन ज़ीरो नंबर, तो मेरा सम ऑफ ऑल रूट्स जो होता है ना, सम ऑफ ऑल रूट्स ये होता है हमेशा 0 के बराबर, क्योंकि ये सर्कल पे इक्वली लाई कर रहे हैं और इसका सम ऑफ ऑल रूट्स ये होता है 0 के बराबर। अब ऐसा होता क्यों है, इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी बड़ी है,
लेकिन एनडीए के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर जल्दी से करना है तो हमें याद होना चाहिए सम ऑफ ऑल रूट्स हमेशा 0 के बराबर होता है। ये एक z की पावर n के साथ ये एक बहुत अच्छी ट्रिक है। z की पावर n कुछ भी दे रखा है तो सम ऑफ ऑल रूट्स जो n सम जितने भी n आएंगे ना उन सब का अगर मैं सम करता हूँ तो वो हमेशा 0 के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास z1 z2 z3 इज़ प्योरली इमेजनरी। ये बताना है कि जो z1 z2 z3 है प्योरली इमेजनरी है। प्योरली इमेजनरी मतलब वो आयोटा के टर्म्स में होना चाहिए, उसमें जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट जो आएगा उसका वो 0 होना चाहिए। अब हमने यहाँ पे जो लिखा था इसके अंदर ये वाला जो पार्ट है z³ इक्वल्स टू में आयोटा इंटू में कोई कांस्टेंट नंबर, z³ जो है वो मेरा प्रोपोर्शनल है आयोटा के, मतलब इसके बराबर है ये। तो मेरा जो z होगा z का क्यूब करके जो भी वैल्यू आएगी मेरे पास वो भी तो आयोटा के टर्म्स में आएगी। और z1 z2 z3 इसके रूट्स हैं, तो मैं सबको अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा z1 z2 z3 तो वो भी तो आयोटा के टर्म्स में आएगा। तो ये जो पहली क्वेश्चन है z1 z2 z3 इज़ प्योरली इमेजनरी, ये सही है। और मेरा z1 प्लस z2 प्लस z3 सम ऑफ ऑल n रूट्स ये 0 है, तो मेरा z1 इंटू में z2 प्लस z2 इंटू में z3 प्लस z3 इंटू में z1 ये भी 0 के बराबर होगा। तो दूसरी क्वेश्चन भी सही है। इसमें कहा है कि रियल है, 0 रियल नंबर है, और पहला z1 z2 z3 इमेजनरी है, तो ये भी सही है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी कंडीशन बतानी है, z की वैल्यू मॉड z की इसमें वैल्यू बतानी है, मॉड z की इसमें क्या वैल्यू है। कब क्वेश्चन ने जैसे बोला बस वैसे ही करना है। पहले z को लेट कर लेते हैं x प्लस आयोटा y। अब पहले क्वेश्चन में लिखा है मॉड z -4, तो लिख लेते हैं x प्लस आयोटा y माइनस में 4 अपॉन में x प्लस आयोटा y माइनस में 8, मॉड ये 1 के बराबर है। मैं इसका इंडिविजुअल मॉड लिख सकता हूँ, अब इंडिविजुअल मॉड लिख सकता हूँ, इसको मैंने लिख लिया x -4 प्लस आयोटा y, इसके अपॉन में ये मॉड, इसके अपॉन में मॉड x -8 प्लस आयोटा y, इसका इंडिविजुअल मॉड ये है 1 के बराबर। तो इसका मैं मॉड अगर करूँगा तो ये आ जाएगा x -4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में ये 1 मैं उधर ये 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट x -8 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल, x -4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और x -8 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पहले तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कटा, फिर आया x स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 माइनस का 8x इक्वल्स टू में x स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 माइनस का 16x। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हुआ, माइनस का 8x इसको मैं इधर ले आऊँगा तो ये हो जाएगा 8x, और 64 में से 16 माइनस करने तो मेरे पास बचेगा 48, 6 8 जा 48, तो x की वैल्यू क्या आई 6 आई। तो x तो इसमें पता चल गया 6 प्लस आयोटा y अब कुछ होगा। अब y को निकालने के लिए हम दूसरे वाले जो दे रखा है उसको यूज़ करेंगे। इसमें हम मॉड z अपॉन z -2 इक्वल्स टू 3/2 होता मॉड z अपॉन z -2 इक्वल्स टू 3/2। इसका भी इंडिविजुअल मॉड कर लेते हैं। मॉड z अपॉन में मॉड z -2 इक्वल्स टू 3/2। मॉड z हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2 को यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं हो जाएगा 2, 3 को उधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस अंडर रूट, इधर हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ये भी अंडर रूट। मैंने दोनों तरफ फिर से स्क्वायर कर दिया तो हो जाएगा 4, अंडर रूट हट जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इधर मैं स्क्वायर करूँगा 3 का स्क्वायर 9, इधर x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। x की वैल्यू आई थी 6, तो 6 पहले पुट कर लेते हैं तो इधर आ जाएगा 4, 6 का स्क्वायर 36 प्लस वाई स्क्वायर। ये अभी पहले x स्क्वायर ही रहने देते हैं, 36 थोड़ा बड़ा नंबर हो जाएगा तो 4x स्क्वायर और 4 वाई स्क्वायर ये बराबर हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 4x प्लस वाई स्क्वायर।
4x² प्लस 4y² इक्वल्स टू में 9x² प्लस 9 4 जा 36, 9 4 जा 36x प्लस 9y²। तो 9x² में से 4x² कैंसिल हो गया तो ये बचा 5x²। 9y² में से 4y² तो ये हो गया 5y² और माइनस का 36x प्लस का 36 इज इक्वल्स टू 0। अब मेरी x की वैल्यू थी 6, 5 6 का स्क्वायर 36, 3 इंटू में 5 इंटू में 36 प्लस 5y² 36 इंटू में 6 प्लस का 36 इज इक्वल्स टू 0। अब 36 इंटू 5, 36 इंटू में 5 प्लस 5y² माइनस का 36 इंटू में 6 प्लस का 36 इज इक्वल टू 0। 6 5 30 3 0 0 यहाँ 5 3 15 16 17 18 प्लस 5y²। 6 या 36, 6 यहाँ 3 की कैरी 216 हो जाएगा प्लस 36 इज इक्वल टू 0। अब 180 प्लस 36 6 8 9 10 11 1 या 1 के 216 प्लस 5y² माइनस का 216 इज इक्वल्स टू 0। प्लस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू कितनी आई 0। z को क्या लेट किया था x प्लस आयोटा y, x की वैल्यू आई 6 प्लस आयोटा y की वैल्यू क्या आई 0 z। तो मेरा मॉड z किसके बराबर हो गया, मॉड z हो गया मेरा 6 के बराबर। फाइनल आंसर 6 ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके कंटिन्यूशन में z माइनस 6 अपॉन z था मेरा 6 प्लस 0 आयोटा। 0 आयोटा लिखने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है तो ऊपर हो गया 6 माइनस 6 अपॉन में 6 प्लस 6, 6 माइनस 6 0 अपॉन 12। फाइनल आंसर 0 ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सपोज ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ओमेगा। सपोज पी एंड क्यू आर द पॉइंट्स on a complex number defined by omega and omega square. If O is the origin, then what is the angle between OP and OQ? अब आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा जो होती है वो तो हमें पता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा होती है, आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा ये होती है 2π/3 और आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा स्क्वायर होता है 4π/3। बस इफ़ पी एंड क्यू आर द पॉइंट्स, ये है पी और ये है क्यू। इफ़ P इज़ द ओरिजिन व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन, एंगल बताना है हमें OP और OQ। O है मेरा ओरिजिन, ओरिजिन मतलब कि 0,0। तो सिंपली क्या करना है OQ में से OP माइनस कर देते हैं तो 4π/3 में से माइनस कर देंगे 2π/3 तो फाइनल आंसर आ जाएगा 2π/3। 2π/3 2 इंटू में 180 अपॉन में 3, 3 6 जा 6 इंटू 2 120, 120 ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सपोज ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 आर टू डिस्टिंक्ट क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी डिफरेंट फ्रॉम 1, मतलब 1 नहीं है, देन व्हाट इज ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर। तो मैंने अपने ओमेगा 1 को मान लिया, मैंने ओमेगा 1 को मान लिया ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा 2 को मान लिया मैंने ओमेगा। तो ओमेगा 1 ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा 2 को माना मैंने ओमेगा का होल स्क्वायर, इसको करना है माइनस, ठीक है। बस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू में b। तो पहला तो बन गया ओमेगा की पावर 4, दूसरा रह गया ओमेगा स्क्वायर, तीसरा हो गया माइनस का 2 ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1, इसको मैं लिख सकता हूँ ओमेगा क्यूब इंटू में ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्यूब की 1 होती है तो 2 इंटू में 1, ओमेगा क्यूब 1 तो ये 1 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ये हो गया -2 के बराबर। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ गया मेरा -1, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 -2, फाइनल आंसर -3। फाइनल आंसर ऑप्शन डी।
आ गया मेरा 1 प्लस आयोटा अपॉन रूट टू। क्वेश्चन था z माइनस रूट टू अपॉन में z माइनस आयोटा रूट टू अपॉन में था z माइनस आयोटा रूट टू। तो ये हो जाएगा मेरा 1 प्लस आयोटा अपॉन रूट टू माइनस में रूट टू अपॉन में 1 प्लस आयोटा अपॉन रूट टू माइनस आयोटा रूट टू। तो हो जाएगा 1 प्लस आयोटा रूट टू इंटू में रूट टू हो जाएगा माइनस का 2 अपॉन में रूट टू। फिर 1 प्लस आयोटा माइनस आयोटा रूट टू इंटू रूट टू 2 आयोटा अपॉन में रूट टू। पहले तो रूट टू से रूट टू कैंसिल, 1 माइनस 2 तो माइनस 1 प्लस आयोटा हो गया अपॉन में 1 प्लस का आयोटा माइनस का 2 आया था तो ये हो गया माइनस का आयोटा। ठीक है, अब माइनस ऊपर ऑलरेडी है -1 प्लस आयोटा, -1 प्लस आयोटा, नीचे मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो ये बचा आयोटा माइनस का 1, आयोटा -1 आयोटा -1 कैंसिल, फाइनल वैल्यू माइनस का 1। तो हमें क्या बताना है, व्हाट इज़ द फंडामेंटल एम्पलीट्यूड, इसका हमें बताना है एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड के लिए क्या करेंगे, एम्पलीट्यूड बताना है किसका, -1 का। अब -1 जो है वो इधर लाई करेगा, ये π/2 होगा, ये कितना होगा, ये पाई होगा। कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, मतलब एक्स एक्सिस पे मेरा -1 लाई कर रहा है तो इसका जो थीटा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 180 डिग्री और पाई, ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ ओमेगा की पावर 100, ओमेगा की पावर 200, ओमेगा की पावर 300। सिंपली जैसा क्वेश्चन ने कहा है वैसा करेंगे। ओमेगा की पावर 100, ओमेगा की पावर 200, ओमेगा की पावर 300। तो इसमें से क्या करते हैं, ओमेगा की पावर 100 है ना, ओमेगा की पावर 100 को लिख लेते हैं ओमेगा की पावर 3 की पावर 33 इंटू में ओमेगा प्लस ओमेगा की पावर 200 तो 3 से डिवाइड नहीं होगा, 200 नहीं होगा, 9 और 110, ओमेगा की पावर 198 हो जाएगा। और ओमेगा की पावर 300 तो ओमेगा की पावर 3 इंटू में 100। ओमेगा की पावर 3 होती है 1 की पावर 33 1 नहीं रहेगा, इंटू में ओमेगा तो ओमेगा हो जाएगा। ओमेगा की पावर 198 और ये ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की पावर 198 को लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब की पावर 3 6 18 और 6, ओमेगा की पावर 198 को लिख लिया ओमेगा क्यूब की पावर 66, तो ओमेगा क्यूब 1 की पावर 66, 1 इंटू में ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की पावर 3 की पावर 100 तो 1, तो फाइनल वैल्यू 0, ऑप्शन डी। अब इसमें -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2 -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2 वेयर n इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, द वैल्यू ऑफ इतना व्हेन n इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। जैसा क्वेश्चन ने कहा है बस वही करना है। -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन में 2 ये होता है ओमेगा की वैल्यू, और -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2 ये होता है ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू। अब पहले तो हो गया ओमेगा की पावर n, दूसरा हो गया ओमेगा स्क्वायर की पावर n, तो ये हो गया ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n। इसने बोला है वेयर n इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, तो n को 4 ले लिया मैंने, ओमेगा की पावर 4 और ये हो जाएगा 4 2 जा 8, ओमेगा की पावर 8। तो इसमें क्या करा, ओमेगा क्यूब इंटू में ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब का स्क्वायर इंटू में ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा क्यूब 1 इंटू में ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब 1 का स्क्वायर 1 इंटू में ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर हो जाए, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1, ऑप्शन बी। लिखा है इफ z+4 लेस देन 3 देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z+1, z+1 की मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो इसमें क्या करना होता है, जो z+1 है ना, इसको z+4 के टर्म्स में लिखना होता है। तो जैसे z+4 -3 लिख लिया इसको मैंने, ये किसके बराबर है, मेरा z+1 के बराबर है, और मुझे कंडीशन दे रखी है मेरा z+4 लेस देन इक्वल्स टू 3 के बराबर है, तो मैंने इसको इंडिविजुअल लिख लिया, z+4 प्लस माइनस का 3 ऐसे लिख लिया मैंने इसे, z+4 3 के बराबर हो सकता है, 3 + 3 6, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योमेट्रिकली रियल पार्ट ऑफ z² माइनस आयोटा इक्वल्स टू 2 एंड
रियल आर इज़ द रियल पार्ट रिप्रेजेंट्स, तो हमें बताना है ये जो दे रखा है ये रियल पार्ट ये किसको रिप्रेजेंट करेगा। तो z को x प्लस आयोटा वाई, सिंपली x प्लस आयोटा वाई, तो रियल पार्ट ऑफ z स्क्वायर x प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर माइनस का आयोटा इक्वल्स टू 2, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा माइनस आयोटा इक्वल्स टू में 2 दे रखा है, तो x स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर, आयोटा कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा 2xy माइनस आयोटा सॉरी माइनस 1 इक्वल्स टू 2। इसका रियल पार्ट इसका है एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये इसका रियल पार्ट है। रियल पार्ट दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2 के बराबर। ये किसकी इक्वेशन होती है? ये होती है हमारी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सर्कल की जो इक्वेशन होती है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से स्टार्ट होती है, जिसमें जो पहला जो एक्स स्क्वायर का जो कांस्टेंट है और वाई स्क्वायर का जो कांस्टेंट है वो बराबर होता है या 1 होता है हमेशा। इलिप्स की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर, ये इलिप्स की होती है। पैराबोला की वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax के टर्म्स में होती है। अगर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं पता क्या होता है तो ऑप्शन तो ना ए हो सकता है, ना बी हो सकता है, ना डी हो सकता है, तो क्या बचा? ऑप्शन सी बचा, सिर्फ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। दूसरा है इफ़ द नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो इंटीग्रल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 1 माइनस 2 आयोटा, तो इसके बताने हैं हमें कितने सोल्यूशन होंगे। जैसे क्वेश्चन ने बोला वही करते हैं। इसका मॉड दे रखा है, तो मॉड की पावर एक्स, ठीक है, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट की पावर एक्स, दूसरा है 5 की पावर एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 अंडर रूट 5 की पावर एक्स इक्वल्स टू 5 की पावर एक्स, ठीक है। 5 की पावर हो गया x अपॉन 2, तो हो गया 5 की पावर x, मतलब कि मेरा x अपॉन 2 मेरा x के बराबर है, मतलब x इक्वल्स टू 2x, मतलब 2x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0, मतलब x इज इक्वल्स टू 0। द नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो इंटीग्रल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए 0, नो सोल्यूशन, इसका एक भी सोल्यूशन नहीं आएगा। अब है द मॉडुलस एम्पलीट्यूड ऑफ द इक्वेशन √3 प्लस आयोटा, इसका बना है मॉडुलस एम्पलीट्यूड। पहले तो इसका हम मॉडुलस निकाल लेते हैं, इसको मैंने z मान लिया √3 प्लस आयोटा को, तो इसका मैंने मॉड निकाला, तो हो जाएगा √3 का स्क्वायर करूँगा 3, 1 का स्क्वायर 1 अंडर रूट, फाइनल वैल्यू 2, तो 2 होगा। अब बताना है इसका, पहले तो थीटा निकालना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट 1 रियल पार्ट √3। ये कितने पे होता है? ये होता है मेरा 30 डिग्री पे, तो tan इनवर्स tan 30, tan से tan कैंसिल, तो फाइनल 30, और 30 डिग्री है, 30 डिग्री मेरा बराबर होता है π/6 के, तो मेरा फाइनल आ जाएगा 2 cos π/6 प्लस आयोटा साइन π/6, तो फाइनल आंसर ऑप्शन बी। दूसरा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 3n, ये तो शायद ऊपर, अच्छा उसमें नॉन मल्टीपल था, उसमें जो n की वैल्यू थी नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, तो ये -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2, ये होता है ओमेगा के बराबर, और -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2, अच्छा दोनों सेम दे रखे हैं, और ये भी होता है -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2, -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2, तो ये तो हो गया ओमेगा की पावर 3n, ये भी हो गया ओमेगा की पावर 3n, तो हो जाएगा 2 ओमेगा की पावर 3n। ओमेगा के पावर n की वैल्यू मैं कुछ भी रखूँ, 3 तो है ही, 3 उसका मल्टीपल होगा, तो 3 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर लूँगा, 1 हो जाएगा, तो फाइनल वैल्यू 2, तो उसका हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर है इफ़ a x³ -1 एंड b x² प्लस x प्लस 1 वेयर z इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z, देन व्हाट इज़ a कॉमन b। a कॉमन b बताना है क्या होगा, तो पहले तो दे रखा है x³ -1, इसको तो देख के ही पता चल रहा है x हो जाएगा 1, x हो जाएगा ओमेगा, और x हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, 3 रूट्स होंगे ओमेगा स्क्वायर, 3 रूट्स होंगे और तीनों यही होंगे। दूसरा है x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, इसमें 1 रखूँगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 1, ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, तो 1 तो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, 1 कैंसिल हो गया। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 0 सेटिस्फाई कर रहा है, तो ओमेगा एक इसका आंसर हो जाएगा। अब ओमेगा स्क्वायर चेक करते हैं, इधर एक्स स्क्वायर की जगह ओमेगा स्क्वायर रखूँगा, ओमेगा की पावर 4, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, ओमेगा की पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ, ओमेगा की पावर 4 को ओमेगा क्यूब इंटू में ओमेगा, तो इधर आ गया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर
प्लस 1, तो ये भी किसका है 0 के बराबर। तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर मेरा इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो मुझे बताना है इनका कॉमन पार्ट बताना है, इसका कॉमन पार्ट क्या होगा। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को सेटिस्फाई कर रहे हैं हम। जिस वैल्यू ओमेगा की वैल्यू होती है -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2। ओमेगा की वैल्यू -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2 और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2। ओमेगा का जो थीटा होता है वो होता है 2π/3 और ओमेगा स्क्वायर का जो थीटा होता है वो होता है 4π/3। तो -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2 -1, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज गिवन, व्हाट इज़ द मॉडुलस ऑफ z। क्वेश्चन ने जैसा दे रखा है वही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। z है मेरा 1 प्लस 2 आयोटा, 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है -2 आयोटा, लेकिन फिर भी खोल लेता है 1 a स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर -1 और -2 आयोटा। तो -1 माइनस आयोटा का स्क्वायर -2 आयोटा, लेकिन बाहर भी ऑलरेडी माइनस दे रखा है 1 प्लस 2 आयोटा, बाहर ऑलरेडी माइनस है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव का 1 प्लस 2 आयोटा, इसे कैंसिल 1। तो मॉड z कितना हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो इसमें हो गया ऑप्शन सी। कॉम्प्लेक्स नंबर के बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं ठीक से। व्हाट इज़ द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ z। अच्छा, इसमें ही z आया 1, z की बना रही है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। z है मेरा 1 प्लस 0 आयोटा, थीटा के लिए क्या करना होता है tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट 0 अपॉन में 1, ये किसके बराबर आता है 0 के बराबर। इसका जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो भी 0 हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है आयोटा प्लस √3 अपॉन 2 की पावर 219, आयोटा माइनस √3 अपॉन 2 की पावर 219। अब क्वेश्चन ने जैसे बोला सिर्फ वैसा करते हैं। अब आयोटा प्लस √3 अपॉन 2, इसको मैं इसमें से मैंने कर लिया माइनस आयोटा कॉमन ले लिया, अंदर बचा -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन में 2। अब माइनस आयोटा को अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस आयोटा इंटू में -1, तो हो जाएगा प्लस का आयोटा, और ये हो जाएगा माइनस का √3 आयोटा स्क्वायर अपॉन में 2। आयोटा स्क्वायर -1 आयोटा, तो -1 और प्लस का माइनस का √3, तो हो जाएगा प्लस का √3 अपॉन 2। आयोटा प्लस √3 अपॉन 2 के बराबर आ रहा है, तो मैंने सही कॉमन लिया। अब मैंने कॉमन ले लिया आयोटा माइनस √3 अपॉन 2 में से मैंने फिर से माइनस आयोटा कॉमन ले लिया, ये दूसरा वाला पार्ट है। अब इसमें से जो कॉमन लिया है ये बचेगा मेरे पास -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन में 2। अगर माइनस आयोटा को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो हो जाएगा प्लस का आयोटा, माइनस इंटू माइनस प्लस √3 आयोटा का स्क्वायर अपॉन में 2। ये आ गया आयोटा का स्क्वायर -1 माइनस का √3 अपॉन 2, आयोटा माइनस √3 अपॉन 2 के बराबर आ रहा है ये। तो मतलब जो कॉमन लिया है वो वाला पार्ट सही है। अब इसको मैं लिख सकता हूँ -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2 की वैल्यू होती है ओमेगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस आयोटा इंटू में ओमेगा, और -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2 की वैल्यू होती है ओमेगा स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस आयोटा ओमेगा स्क्वायर। तो मैं फाइनली लिख सकता हूँ माइनस आयोटा ओमेगा की पावर 219, और दूसरे को लिख सकता हूँ मैं माइनस आयोटा ओमेगा स्क्वायर की पावर 219। अब माइनस आयोटा 219 दोनों में कॉमन है, तो मैंने क्या किया उसको कॉमन ले लिया, माइनस आयोटा इंटू में 219। अब पहले इसकी बात कर लेता 219, अगर ये नंबर 20 होता तो ये मेरा 4 से डिवाइड हो जाता, मतलब 4 से एक कम है, तो इसका जो मैं अगर 4 से डिवाइड करूँगा तो मेरा रिमाइंडर आएगा 3, तो इस पूरे की वैल्यू होगी माइनस आयोटा की पावर 3 वैल्यू हो गई इसकी। तो अब अंदर बचेगा मेरे पास ओमेगा की पावर 219 और ओमेगा की पावर 2 इंटू में 219। अब 219 जो है वो मेरा 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, ये मुझे कैसे पता चला। 3 से डिवाइड होने का कंडीशन ये होती है जो भी नंबर होता है उन सबका सम अगर 3 मतलब अगर ऐसा कोई नंबर आ रहा है जो 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है। जैसे 9 10 11 12 2 0 1 9, ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है। इन सब का टर्म सम आ रहा है 12, और 12 3 से डिवाइड होता है, 3 4 जा 12 होता है, तो ये नंबर भी मेरा 3 से डिवाइड होगा। तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1 और 219 मेरा 3 से डिवाइड हो रहा है, तो मैं माइनस आयोटा क्यूब और इधर क्या बचेगा मेरे पास ओमेगा क्यूब लिख दूंगा मैं, और जो भी मेरे पास ऊपर जो मल्टीपल बचेगा ऐसे ही ओमेगा स्क्वायर इंटू में 219 में अगर मैं 2 डिवाइड करता हूँ तो 9 2 जा 18, 8 या 1 के 2 2 3 0 2 2 जा 4 4 0 3 8 8 9 10 11 में 4 के लिए 15 मेरा 3 से डिवाइड हो रहा है, तो पूरा नंबर मेरा 3 से डिवाइड होगा। तो मैंने ओमेगा के पावर 3 लिख दिया, और जो भी नंबर बचेगा ओमेगा के पावर 3 होता है 1, तो हो जाएगा 1 + 1, तो ये क्या बचा, यह क्यूब है, तो ये तो हो गया 2। अब -1 का क्यूब और आयोटा का क्यूब, ये बचा 1 + 1 2, -1 का क्यूब -1 ही आएगा, आयोटा का क्यूब माइनस आयोटा होता है और इंटू में 2, तो -1
इनटू में माइनस आयोटा हो जाएगा प्लस का 2 आयोटा। तो मेरा जो फाइनल वैल्यू आएगी इसकी आएगी प्लस का 2 आयोटा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें सही आंसर। दूसरा क्वेश्चन है इफ़ ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 0 से लेके इतना इतना। ठीक है, ये भी ओमेगा का वाला ही है। 2x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। दो रूट्स आएंगे, एक को ले लिया मैंने ओमेगा, दूसरे को ले लिया ओमेगा स्क्वायर। सेटिस्फाई कर लेता है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है। दूसरे आए ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। ओमेगा स्क्वायर क्यों होता है ओमेगा की पावर 4, ओमेगा की पावर 4 को लिख सकता हूँ ओमेगा क्यूब इंटू में ओमेगा क्यूब होता है 1 इंटू में ओमेगा। तो फाइनल ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 ये आ गया 0 के बराबर। तो जो वैल्यू लिया मैंने ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर मैंने सही वैल्यू लिया। अब मुझे इनका सम बताना है, अल्फ़ा और बीटा है। अल्फ़ा मान लेते हैं ओमेगा, बीटा मान लेते हैं ओमेगा स्क्वायर। अल्फ़ा हो गया ओमेगा और बीटा हो गया ओमेगा स्क्वायर, बीटा हो गया ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब 0 से लेके जे की वैल्यू 0 से लेके 3 तक लेके जानी है। ओमेगा की पावर 0 और ओमेगा स्क्वायर की पावर 0, पहले तो ये हो गया। दूसरा ओमेगा की पावर 1, ओमेगा स्क्वायर की पावर भी 1। तीसरा ओमेगा की पावर 2, ओमेगा स्क्वायर की पावर करेंगे तो हो जाएगा 4। फिर चौथा ओमेगा की पावर 3 और ओमेगा की पावर 3 2 जा 6। ओमेगा की पावर 0 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 0 तो हो जाएगा 1 होता है, किसी की पावर 0 तो 1 होता है, तो पहले तो हो जाएगा 2। दूसरा है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है -1। अब जो तीसरा है इसमें आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा और लास्ट में भी आ जाएगा 2। 2 + 2 तो हो गया मेरा 4, ये वाला 2 और ये वाला 2 तो ये तो हो गया मेरा 4 प्लस -1 और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा ये भी होता है मेरा -1, तो हो जाएगा 4 - 2। फाइनल वैल्यू क्या है मेरी 2। तो इसमें मेरा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ x इक्वल्स टू 1 + आयोटा देन व्हाट इज द वैल्यू x की पावर 6 x की पावर 4 x² + 1। पहले तो क्वेश्चन देख के लगेगा ये तो नहीं हो पाएगा, बहुत लंबा जाएगा। अगर मैं सीधा डायरेक्ट x की जो वैल्यू है उसका स्क्वायर कर दिया मैंने, तो 1² प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा। x² की वैल्यू आई 1, आयोटा का स्क्वायर -1 प्लस 2 आयोटा। 1 - 1 से x, तो यहाँ से मेरा x² निकला 2 आयोटा के बराबर। अब x की पावर 6 को मैं लिख सकता हूँ x² की पावर 3। x की पावर 4 को लिख दिया x² का स्क्वायर और x² तो है ही ऑलरेडी और प्लस 1। x² होता है 2 आयोटा का क्यूब प्लस x² होता है 2 आयोटा का होल स्क्वायर। x² होता है 2 आयोटा प्लस 1। 2 का क्यूब होता है 8, आयोटा का क्यूब माइनस आयोटा। फिर है 2 का स्क्वायर 4, आयोटा का स्क्वायर -1 तो माइनस का 4 प्लस 2 आयोटा प्लस 1 -8 आयोटा और प्लस का 2 आयोटा माइनस का 6 आयोटा माइनस का 4 प्लस का 1 माइनस का 3। वैल्यू मेरी -6 आयोटा और -3, ऑप्शन सी। इसमें हो गया ऑप्शन सी हो गया मेरा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका बताना है मॉडुलस। ये तो देखते ही हो जाना चाहिए वैसे तो, फिर भी इसको मैंने z मान लिया, z cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा अपॉन में cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। इसका निकालना है मॉडुलस। इसको मैं इंडिविजुअल लिख सकता हूँ cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा अपॉन में cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। इसका मैंने इंडिविजुअल कर लिया मॉड। अब मॉड में क्या करते हैं, आयोटा को कंसीडर नहीं करते, उसका कांस्टेंट पार्ट कंसीडर करते हो जाएगा cos² थीटा प्लस sin² थीटा। आयोटा नहीं आएगा इसमें, और किसी भी नेगेटिव नंबर का अगर स्क्वायर करते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाता है cos² थीटा, और माइनस साइन थीटा को होल स्क्वायर करेंगे तो ये पॉजिटिव का sin² थीटा हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू इससे कटी, मॉड z आ गया मेरा 1 के बराबर। फाइनल आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज़ द आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 1 - √3 आयोटा अपॉन में 1 + √3 आयोटा। अब डिनोमिनेटर में रैशनल कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होना चाहिए, तो हम इसको क्या करेंगे, पहले रैशनलाइज कर देंगे। तो ये आएगा 1 - आयोटा √3 अपॉन 1 + आयोटा √3। इसको कर देंगे रैशनलाइज, तो 1 - √3 आयोटा अपॉन में 1 - √3 आयोटा। ऊपर हो जाएगा 1 - √3 आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन में डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस √3 आयोटा का होल स्क्वायर। न्यूमरेटर खोलेंगे तो आएगा 1 का स्क्वायर √3 आयोटा का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 आयोटा का स्क्वायर -1 तो हो जाएगा -3।
और -2√3 आयोटा अपॉन में 1 का स्क्वायर 1, √3 आयोटा का स्क्वायर, बाहर ऑलरेडी माइनस है तो ये हो जाएगा -3, वैल्यू आएगी 1 - √3। तो इसको लिख सकते हैं हम 1 - 3 को हम लिख देंगे -2 और -2√3 आयोटा अपॉन में हो जाएगा 4। 2 कॉमन लेके काट देंगे तो ये बचेगा -1/2 और -√3/2 आयोटा। तो ये हो गया -1 - √3 आयोटा अपॉन में 2, मतलब कि ये हो गया ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर का जो थीटा होता है वो होता है 4π/3। तो 4 180 डिवाइड बाय 3, 3 6 18, 60 × 4 240। तो इसमें हो गया ऑप्शन नंबर ए हो गया इसमें सही आंसर। दूसरा इसको करने का जो तरीका है वो है आर्ग्यूमेंट ने बताना है हमें। आर्ग्यूमेंट जो ऐसे लॉग की प्रॉपर्टी होता है ना, log a अपॉन में b, तो हम इसे लिख सकते हैं log a माइनस log b। इसमें भी ऐसे ही होता है, आर्ग्यूमेंट अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में दे रखा हो तो हम आर्ग्यूमेंट ऑफ न्यूमरेटर माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ डिनोमिनेटर वैसा करेंगे तो भी आ जाएगा। अगर मैंने लिखा मुझे आर्ग्यूमेंट बताना है 1 - √3 आयोटा अपॉन में 1 + √3 आयोटा का, तो मैं इसको लिख सकता हूँ आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 - √3 आयोटा माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 + √3 आयोटा। 1 - √3 आयोटा का अगर मैं आर्ग्यूमेंट निकालूंगा तो tan इनवर्स मॉड माइनस का √3 अपॉन में 1, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा π/3। लेकिन ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ये x पॉजिटिव y नेगेटिव, है मेरे फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा हो जाता है माइनस का, तो हो जाएगा माइनस का π/3 और माइनस ऑलरेडी है। अब मुझे आर्ग्यूमेंट निकालना है अपने 1 + √3 आयोटा का, इसका भी आ जाएगा माइनस का π/3, तो टोटल हो जाएगा माइनस का 2 π/3, माइनस का 2 π/3, 360, ये हो जाएगा माइनस का 120। अब माइनस का 120 अगर मैं इसको प्लॉट करूँगा तो एक्स एक्सिस से ये आएगा इधर माइनस का 120, और अगर मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस के देखूँगा तो ये आएगा प्लस का 240। तो फिर भी क्या आ रहा है, ऑप्शन ए ही आ रहा है, फिर भी सही आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n फॉर विच 1 - आयोटा अपॉन 1 + आयोटा n स्क्वायर, ये 1 के बराबर दे रखा है। 1 - आयोटा अपॉन 1 + आयोटा n स्क्वायर, ये 1 के बराबर दे रखा है, तो हमें स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू बतानी है n की। अब 1 - आयोटा अपॉन 1 + आयोटा की जो वैल्यू होती है वो होती है माइनस आयोटा, और 1 + आयोटा अपॉन में 1 - आयोटा की वैल्यू होती है आयोटा। ये आया कैसे, इसको रैशनलाइज करेंगे पहले वाले पार्ट को। 1 + आयोटा 1 - आयोटा अपन 1 + आयोटा, इसको रैशनलाइज करेंगे तो 1 - आयोटा अपन 1 + आयोटा इंटू में 1 - आयोटा हो जाएगा 1 - आयोटा, तो हो जाएगा 1 आयोटा का स्क्वायर -1, और ये हो जाएगा माइनस का 2 आयोटा, और ये हो जाएगा नीचे 2, -1 से +1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, वैल्यू माइनस का आयोटा। 1 + आयोटा अपन 1 - आयोटा को भी करेंगे तो भी वैल्यू सेम ही आएगी। तो इसकी 1 - आयोटा अपन 1 + आयोटा की वैल्यू आ गई माइनस का आयोटा। अब माइनस के आयोटा का n स्क्वायर है, और n की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू बतानी है। n की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या ले जिससे हमारा आंसर जो है वो 1 आ जाए, तो ये इसको लिख सकता हूँ माइनस आयोटा की पावर n स्क्वायर, ये दे रखा है 1 के बराबर। अगर जो ऑप्शन दे रखे हैं ना उससे कर सकते हैं। n को जैसे पहले ऑप्शन में 2 दे रखा है, तो माइनस आयोटा सबसे छोटा नंबर 2 ही है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, हो जाएगा 1। किसी भी माइनस नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाता है, तो पॉजिटिव तो रहेगा नंबर। अब आयोटा की पावर 4 तो 1 ही होता है, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है z = 1 + n, व्हाट इज़ द मॉडुलस ऑफ z + 2 mod z। जैसा क्वेश्चन ने बोला बस वही करना है। z 1 + आयोटा प्लस 2 अपॉन में 1 + आयोटा। अब ये इसको जो अपॉन वाला है इसको पहले रैशनलाइज कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1 - आयोटा अपॉन में 1 - आयोटा, 1 + आयोटा, इसको 2 माइनस का 2 आयोटा अपॉन 1 - आयोटा का होल स्क्वायर करेंगे। 1 + आयोटा प्लस 2 - 2 आयोटा अपॉन में कितना हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर -1, तो ये 2 हो जाएगा। ये 1 + आयोटा प्लस 1 - आयोटा, माइनस आयोटा से प्लस आयोटा कैंसिल, फाइनल वैल्यू आई 2। तो मेरा फाइनल आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इसमें बोला कंसिडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z।
जेड इन्वर्स के बारे में पूछा है। जेड इन्वर्स जो होता है वो होता है जेड का कॉन्जुगेट अपॉन मॉड जेड का होल स्क्वायर, मतलब कि 1 अपॉन जेड, जेड का कॉन्जुगेट अपॉन मॉड जेड का होल स्क्वायर। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा मॉड जेड का होल स्क्वायर जेड इंटू में जेड का कॉन्जुगेट। तो ऑप्शन बी में दे रखा है जेड इंटू जेड इन्वर्स, तो ऑप्शन बी तो हो गया गलत। अब जो पहला ऑप्शन है उसमें थोड़ा डाउट है, तो जेड को पहले लेट कर लेते हैं 1 प्लस आयोटा, तो उसका कॉन्जुगेट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 माइनस आयोटा। अब पहले बोला जेड का इन्वर्स, तो पहले 1 अपॉन आयोटा निकाल लेते हैं, 1 अपॉन जेड निकाल लेते हैं। 1 अपॉन जेड के लिए इसको रैशनलाइज करेंगे, 1 माइनस आयोटा तो हो जाएगा 1 माइनस आयोटा अपॉन में 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 माइनस आयोटा अपॉन में 2 हो जाएगा। इसका बोला है कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा 1 प्लस आयोटा अपॉन में 2, 1 प्लस आयोटा अपॉन में 2। फिर बोला है जेड का कॉन्जुगेट, जेड का कॉन्जुगेट 1 अपॉन आयोटा का इन्वर्स, तो मतलब इसका इन्वर्स निकालना है 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा अपॉन में 1 प्लस आयोटा, तो होगा 1 प्लस आयोटा अपॉन में क्या हो जाएगा 2। ये दोनों बराबर है तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 40 का आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एन आर्बिट्री कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। तो जेड के बारे में कुछ बोला है तो पहले जेड को लेट कर लेते हैं, एक्स प्लस आयोटा वाई। द डिफरेंस ऑफ जेड एंड इट्स कॉन्जुगेट इज एन इमेजिनरी नंबर, इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा एक्स माइनस आयोटा वाई। द डिफरेंस ऑफ जेड, जेड हो गया एक्स प्लस आयोटा वाई एंड इट्स कॉन्जुगेट तो हो जाएगा माइनस का एक्स प्लस का आयोटा वाई इज एन इमेजिनरी नंबर, माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा 2 आयोटा वाई। इमेजिनरी नंबर है, रियल पार्ट को चाहिए, तो ऑप्शन ए तो हो गया सही। फिर सम ऑफ जेड एंड इट्स कॉन्जुगेट इज अ रियल नंबर, तो सम ऑफ जेड एंड इट्स कॉन्जुगेट प्लस एक्स माइनस आयोटा वाई इज अ रियल नंबर, माइनस आयोटा वाई से प्लस आयोटा वाई कैंसिल तो हो जाएगा 2x, तो ये ऑप्शन भी हो गया सही, तो उसका हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें इसका मॉड्यूलस बताना, जिसमें एन दे रखा है वो नेचुरल नंबर है। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करो, एन को वैल्यू लेट कर लो, ऐसे एन की वैल्यू पहले 1 लेट कर ली, क्योंकि एन नेचुरल नंबर है तो हर नेचुरल नंबर भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ये हो जाएगा आयोटा की पावर 2n का हो जाएगा 2 प्लस 1 माइनस आयोटा की पावर 2n हो जाएगा 2 माइनस 1, इसको सॉल्व करेंगे आयोटा की पावर 3 और ये हो जाएगा माइनस आयोटा की पावर 1। आयोटा की पावर, आयोटा का क्यूब होता है माइनस का आयोटा और ये माइनस का आयोटा, माइनस का आयोटा माइनस का आयोटा पॉजिटिव का आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो इसमें हो गया 42 का ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखा है इफ़ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स की पावर 199। ये एक्स को पहले लेट कर लेते हैं, इसके 2 रूट्स आएंगे, अल्फ़ा हो गया ओमेगा और अल्फ़ा स्क्वायर हो गया ओमेगा स्क्वायर। तो देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स की पावर, तो ओमेगा की पावर 199, ओमेगा की पावर 200 और ओमेगा की पावर 201, इसकी वैल्यू क्या होगी 9 में, ये जो है 199 को पहले करा मैंने 3 से डिवाइड, 3 6 18 119, फिर 3 6 18, रिमाइंडर आया 1, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी ओमेगा की पावर 1, क्योंकि बाद की जो वैल्यू है ओमेगा की पावर 60, ओमेगा के पावर 3 इंटू में 66, इसको लिख सकता हूँ ओमेगा की पावर 3 1 होता है, 1 की पावर 66 को 1 ही रहेगा और इंटू में ओमेगा बचेगा, प्लस ये जो ओमेगा की पावर 200 है इसको भी लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 3 इंटू में 66 इंटू में 3 6 3 जा 18 18 1 के 6 3 18 19 198 और 2 बचे हैं 198, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। और 201 जो है वो उससे ओमेगा से डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा ओमेगा की पावर 3 इंटू में 67 इंटू में 3 करेंगे 7 3 21 1 या 2 गई 6 3 जा 18 और ये 19 20 20 1 ये पूरा डिवाइड हो रहा है। अब आया ये ओमेगा बचा, यहाँ पे बचा ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पे बचा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, ऑप्शन बी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ इतना इक्वल टू वेर आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट -1। तो आयोटा की पावर n तक लेके जा रहे, तो n को 1 मान लेते हैं, कुछ भी नहीं, n को 1 मान लिया, तो ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 1 से लेके 8n प्लस 7, तो ये हो जाएगा 8 बन जाएगा 8 2 जा 16 15 तक हो जाएगा आयोटा की पावर n, मतलब कि 1 से लेके हमें 15 तक जाना है और आयोटा की कितनी वैल्यू आएगी, मतलब कि सम करना है आयोटा की पावर पहले 1 फिर आयोटा की पावर 2 आयोटा की पावर 3 आयोटा की पावर 4 ऐसे सो ऑन करते करते आयोटा की पावर 15। अब हमें पता है आयोटा की सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स
इज इक्वल टू 0, जैसे मैंने लिखा आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 3 प्लस आयोटा की पावर 4, इसका सम 0 आता है। आयोटा आयोटा हो गया, आयोटा का स्क्वायर, आयोटा आयोटा, आयोटा का स्क्वायर -1, आयोटा का क्यूब माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 1, +1 से -1, माइनस आयोटा से प्लस आयोटा, वैल्यू 0। तो ऐसे ही ये करते करते 15 तक जा रहा है। तो सम जो पहली जो 4 टर्म है उनका सम 0 हो जाएगा, फिर दूसरी 4 टर्म है उनका टर्म भी 0 हो जाएगा, फिर जो तीसरी 4 टर्म है उनका टर्म भी 0 हो जाएगा। 12 तक तो सम 0 रहेगा। 12 के बाद बचेगा आयोटा की पावर 13, आयोटा की पावर 14 और आयोटा की पावर 15 तक ही जाना था। आयोटा की पावर 13 है, इसको हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 इंटू में 3 इंटू में आयोटा, 4 से 12 बेस से में पावर ऐड हो जाएगी। इसको लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 इंटू में 3 और आयोटा का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 इंटू में 3 और आयोटा का क्यूब। पहले हो जाएगा आयोटा, फिर हो जाएगा आयोटा स्क्वायर और फिर बचेगा आयोटा क्यूब। आयोटा आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा का क्यूब माइनस आयोटा से प्लस आयोटा कैंसिल, वैल्यू -1। ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई देन व्हाट डज द इक्वेशन रिप्रेजेंट। कुछ नहीं करना, z को x प्लस आयोटा वाई ऐड करना है बस। अब जैसा क्वेश्चन और इसका z का कॉन्जुगेट हो जाएगा x माइनस आयोटा वाई, z इंटू जेड का कॉन्जुगेट हो जाएगा x प्लस आयोटा वाई इंटू में x माइनस आयोटा वाई प्लस मॉड z का होल स्क्वायर, मतलब कि मॉड z ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर प्लस z का कॉन्जुगेट, तो ये जो 2x के बराबर हो जाएगा, ऊपर किया था ये, और माइनस का 48 इज इक्वल टू 0। अब ये स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, ये कहाँ से आ गया। एक्स प्लस आयोटा वाई इंटू में एक्स प्लस आयोटा वाई, ए प्लस बी ए माइनस बी लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस आएगा फिर, लेकिन इसमें आयोटा भी है, आयोटा का स्क्वायर माइनस हो जाएगा तो पॉजिटिव का हो जाएगा, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 2 जा 8x माइनस में 48 इज इक्वल टू 0, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 8x माइनस का 48 इज इक्वल्स टू 0। 2 कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। किसकी इक्वेशन बनी, सर्कल की, जिसमें जो उसका रेडियस है वो हो जाएगा -2, 0। सर्कल ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्क्वायर रूट ऑफ अ 2a प्लस 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अंडर रूट स्क्वायर रूट बताना, मतलब कि अंडर रूट 2a प्लस 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो एक काम करते हैं, जो ऑप्शन दे रखे हैं ना उनका स्क्वायर कर देते हैं, जो इसके बराबर आ जाएगा वो इसकी वैल्यू हो जाएगी। जैसे पहला हो जाएगा a प्लस आयोटा b, इसका स्क्वायर कर रहे हैं, दूसरा फिर a माइनस आयोटा b प्लस का 2 अंडर रूट a प्लस b प्लस आयोटा b और a माइनस आयोटा b, तो प्लस का आयोटा b माइनस आयोटा b कैंसिल, a 2a हो जाएगा प्लस 2 अंडर रूट a स्क्वायर, a प्लस b a माइनस b, तो माइनस ये पॉजिटिव का हो जाएगा, तो हो जाएगा 2a प्लस 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसमें भी हो जाएगा ऑप्शन ए। जब ये स्क्वायर रूट वाले जो क्वेश्चन है उसमें ऑप्शन का स्क्वायर कर दो, वो उसको सेटिस्फाई कर देगा, तो वही उसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ आयोटा देन हाउ मैनी वैल्यूज आयोटा की पावर -2n हैव फॉर डिफरेंट n की वैल्यू जो है वो इंटीजर दे रखी है, मतलब लिखा है 1 अपॉन आयोटा की पावर 2n की कितनी डिफरेंट वैल्यू हो सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन आयोटा स्क्वायर की पावर n ऐसे, और ये हो जाएगा 1 अपॉन आयोटा का स्क्वायर -1 की पावर n, तो हो जाएगा -1 की पावर n हो जाएगा ये ऐसे। अब पूछा है हाउ मैनी डिफरेंट वैल्यूज इट विल हैव। आयोटा की पावर -2n, इसकी 2 डिफरेंट वैल्यू हो सकती है, एक तो 1 हो सकती है, कब, जब n जो होगा वो मेरा इवन होगा, सेकेंड मेरी -1 हो सकती है, कब, जब n मेरा ऑड होगा। तो इसमें 2 डिफरेंट वैल्यूज़ की हो सकती है, 1 और -1, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस आयोटा। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बतानी है 1 अपॉन 1 प्लस आयोटा की, रैशनलाइज कर लेते हैं 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, हो जाएगा 1 माइनस आयोटा अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 1 माइनस आयोटा 1 आयोटा का स्क्वायर -1, तो हो जाएगा 1 माइनस आयोटा अपॉन में 2 को लिख सकता हूँ मैं 1 अपॉन 2 माइनस आयोटा अपॉन 2, तो हो जाएगा tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट -1 अपॉन 2, रियल पार्ट 1 अपॉन 2, ये पूरा कट जाएगा, मॉड लगा हुआ है तो पॉजिटिव का आ जाएगा π/4। लेकिन ये कौन से क्वाड्रेंट में है, x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, ये है 4th क्वाड्रेंट में,
तो इसका जो थीटा हो जाएगा वो हो जाएगा -π/4, ऑप्शन बी। क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मॉड्यूलस ऑफ √-3 को हम लिख सकते हैं √3 आयोटा -1 अपॉन में 2 की पावर 200, और -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2 ही होता है ओमेगा। ये लिखा हुआ -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2 मतलब ओमेगा की पावर 200 लिखा हुआ है। इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 3 इंटू में 66 इंटू में ओमेगा स्क्वायर। ये हो जाएगा 198, 198 3 से डिवाइड होता है तो ये और बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो मेरे पास बचा सिर्फ ओमेगा स्क्वायर, मतलब -1 ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2, उसका स्क्वायर करना है, इसका मॉडुलस बताना है। तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 अपॉन में 4, अंडर रूट में एक वैल्यू कितनी आएगी 1, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें दे रखा है व्हाट इज़ द मॉडुलस ऑफ z दे रखा है 1 प्लस आयोटा साइन थीटा और अपॉन 1 माइनस आयोटा साइन थीटा। इसका मॉडुलस बताना है, तो मॉडुलस मॉड z करेंगे। मॉड z के लिए आयोटा का जो पार्ट होता है उसको नहीं लेते, बाकी का स्क्वायर कर देते हैं, जो कांस्टेंट होता है उसका स्क्वायर कर देंगे। ये न्यूमरेटर का आ गया और ये आ गया 1 का स्क्वायर प्लस माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर। तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन में 1 प्लस साइन स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, तो मॉड z क्या आ जाएगा यहाँ से 1, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका ही सेकंड पार्ट है व्हाट इज़ द एंगल थीटा सच दैट z इज़ प्योरली रियल। z प्योरली रियल तब होगा जब इसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाएगा, प्योरली रियल होने के लिए। अब z दे रखा है 1 प्लस आयोटा साइन थीटा अपन 1 माइनस आयोटा साइन थीटा, z 1 प्लस आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 माइनस आयोटा साइन थीटा। इसको रैशनलाइज कर लेते हैं तो ऊपर हो जाएगा 1 माइनस का प्लस आयोटा साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा। इसको करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा a स्क्वायर माइनस आयोटा साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो ऊपर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा का होल स्क्वायर a स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर करेंगे और आयोटा का स्क्वायर -1 तो साइन थीटा भी स्क्वायर, तो हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का 2 आयोटा साइन थीटा अपॉन में हो जाएगा ये आयोटा का स्क्वायर माइनस माइनस का साइन स्क्वायर, ये प्लस का हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब ऊपर है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और 2i साइन थीटा इसके साथ है 2i साइन थीटा अपॉन में है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका जो रियल पार्ट होगा इसको अगर अच्छे से लिखे तो मेरा z निकल के आ रहा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 आयोटा साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका जो रियल पार्ट है, इसका रियल पार्ट ऑफ z ये है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये इसका रियल पार्ट है। इसमें पूछा व्हाट इज द एंगल थीटा सच दैट z इज प्योरली रियल होना चाहिए z, तो मतलब कि इसका इमेजिनरी पार्ट 0 होगा, इमेजिनरी पार्ट इसका 0 होगा, इमेजिनरी पार्ट इसका 0 के बराबर होना चाहिए, मतलब कि 2 आयोटा साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये 0 के बराबर होना चाहिए, मतलब सब कुछ मैं इधर 0 की तरफ ले जाऊंगा तो साइन थीटा मेरा 0 के बराबर है। साइन थीटा 0 के बराबर कब होता है, जब थीटा क्या हो n पाई, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एंगल थीटा सच दैट z इज प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी तब होगा जब इसका रियल पार्ट 0 होगा, जब z का जो रियल पार्ट है वो 0 के बराबर, तब वो प्योरली इमेजिनरी होगा। इसका रियल पार्ट आया था, रियल पार्ट ऑफ z था कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये 0 के बराबर, मतलब कि कॉस थीटा 0 के बराबर, कॉस थीटा 0 के बराबर तो हो जाता है थीटा इक्वल्स टू 2n प्लस 1 इंटू में पाई बाय 2, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। इफ ओमेगा इज द नॉन रियल क्यूब रूट ऑफ 1 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 माइनस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये होता है 0 के बराबर, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ये किसके बराबर हो गया -1 के। ऊपर दे रखा है -1, ऊपर दे रखा है
ओमेगा 1 माइनस ओमेगा, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हो गया -1, या -1 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा ओमेगा -1 हो जाएगा। अब ओमेगा की वैल्यू होती है -1/2 प्लस √3/2 आयोटा -1 का मॉड। -1/2 और -1 ही हो जाएगा -3/2 प्लस √3/2 का मॉडुलस। 3 का स्क्वायर 9/4 प्लस 3/4, 9 और 3 12/4, इसका मॉडुलस कितना आया √3, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर हमें बताना है x² - x + 1 = 0। इसमें हमें बताना है अल्फ़ा की पावर 100 बीटा की पावर 100। तो अल्फ़ा और बीटा इसके रूट्स दे रखे हैं। अल्फ़ा को लेट कर लेता है -ओमेगा और बीटा को -ओमेगा²। अगर हमारे पास इक्वेशन होती है x² + x + 1 = 0, तो हम इसके जो रूट्स होते हैं वो होते हैं ओमेगा और ओमेगा²। लेकिन यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव दे रखा है, तो नेगेटिव दे रखा तो उसको हम लेते हैं -ओमेगा और -ओमेगा²। तो अल्फ़ा की पावर 100 मतलब कि अल्फ़ा क्या है, अब पावर जितनी भी दे रखी है वो इवन पावर दे रखी है। इवन पावर का अगर स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, तो डायरेक्ट पॉजिटिव ओमेगा की पावर 100 और ओमेगा की पावर 200 हो जाएगा, अपॉन में ओमेगा की पावर 100 माइनस ओमेगा की पावर 200। ओमेगा की पावर 100 हो जाएगा ओमेगा, और ओमेगा की पावर 200 हो जाएगा ओमेगा²। क्योंकि ओमेगा की पावर 100 को मैं लिख सकता हूँ ओमेगा क्यूब की पावर 33 इंटू में ओमेगा, ये हो जाएगा ओमेगा की पावर 100 के बराबर। और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा ओमेगा माइनस ओमेगा²। अब 1 + ओमेगा + ओमेगा² 0 होता है, तो ओमेगा + ओमेगा² -1 अपॉन में ओमेगा माइनस ओमेगा², इसका मॉडुलस बताना है। तो -1 को नीचे से साइन चेंज करने के लिए कॉमन लेके काट देंगे तो हो जाएगा ओमेगा² माइनस ओमेगा अपॉन में 1, इसका बताना है मॉडुलस। अब ओमेगा² की वैल्यू होती है -1/2 माइनस √3/2 आयोटा। इसमें से माइनस करना है, -1/2 प्लस √3/2 आयोटा को माइनस करना है, तो और ये इसको फिर करना है अपॉन में करना है, तो -1/2 माइनस √3/2 आयोटा, अरे माइनस माइनस प्लस 1/2 माइनस √3/2 आयोटा। -1/2 से +1/2 माइनस, ये हो जाएगा माइनस का 2 √3/2 आयोटा। 2 से 2 कैंसिल, वैल्यू बची √3 माइनस का आयोटा। यहाँ के बाद जो बचा वो बचा -1 अपॉन में √3 आयोटा, इसका बताना है मॉडुलस। तो इसका मॉडुलस क्या आएगा 1/√3, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब इफ z 1 + √3 आयोटा अपन देन व्हाट इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ z, ये क्वेश्चन तो शायद अभी ऊपर भी गया था। पहले ऊपर वाले की तरह से आर्ग्यूमेंट ऑफ x/y पूछे तो उसको हम लिख सकते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ x माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ y। अब पहला वाला जो देखा 1 + √3 आयोटा, इसका tan इनवर्स निकालेंगे, tan इनवर्स √3 अपॉन में 1। √3 अपॉन में 1 कितने पे होता है, ये होता है π/3 60 डिग्री पे। तो पहले का तो आ गया π/3 माइनस जो दूसरा वाला दे रखा है वो उसका भी π/3 आएगा, लेकिन वो है 4th क्वाड्रेंट में, इसका माइनस का π/3 होगा, तो माइनस π/3। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा 2π/3, ऑप्शन बी। अब लिखा है z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट z -1/z++ इज प्योरली इमेजिनरी, तो मॉड z बताना है। अब मॉड z क्वेश्चन में तो दे नहीं रखा, तो हम अपनी तरफ से मॉड z को लेट कर लेंगे। जैसे मैंने z को लेट कर लिया x + आयोटा y, तो पहले जो है वो है z -1, तो ये हो जाएगा x -1 + आयोटा y, और फिर है z +1, ये हो जाएगा x +1 + आयोटा y, तो z ये हो जाएगा x -1 + आयोटा y अपॉन में x +1 + आयोटा y। इसका रैशनलाइज करेंगे तो ये हो जाएगा x +1 माइनस में आयोटा y और अपॉन में x +1 माइनस में आयोटा y। तो ऊपर तो मेरे पास हो गया x -1, इसका मल्टीप्लिकेशन करना है मुझे, x +1 माइनस का आयोटा y, और दूसरा प्लस का आयोटा y, इसका मल्टीप्लिकेशन करना है x +1 माइनस का आयोटा y के साथ। और डिनोमिनेटर में दे रखा है x +1 का होल स्क्वायर माइनस आयोटा y का होल स्क्वायर। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा x -1
और था x+1, x+1, फिर माइनस में आयोटा वाई x-1, दूसरा था प्लस का आयोटा वाई x+1 और प्लस का आयोटा वाई प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव का वाई स्क्वायर, अपॉन में दे रखा है x+1 का होल स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर -1, माइनस ऑलरेडी बाहर है तो पॉजिटिव का वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब ये x-1 x+1 ये हो जाएगा x² -1 और कुछ रियल पार्ट है प्लस का वाई स्क्वायर, और ये दे रखा है x+1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जो भी ये वाली टर्म्स जो है ये है आयोटा वाली। इसमें से मैंने क्या करा, प्लस का आयोटा वाई कॉमन ले लिया, प्लस का आयोटा वाई कॉमन लिया। अब इसमें से मैंने क्या करा, मैंने इसमें से प्लस का आयोटा वाई कॉमन ले लिया, प्लस का आयोटा वाई कॉमन लिया, इधर बचा -x-1 प्लस x+1 अपॉन में x+1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब क्वेश्चन ने बोला था ये प्योरली इमेजिनरी है, प्योरली इमेजिनरी तब होगा जब इसका रियल पार्ट जो है वो 0 के बराबर होगा, मतलब कि ये पूरा पार्ट इसका 0 के बराबर है, तो इसको रख दिया 0 के बराबर, x² -1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन x+1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये पूरा टर्म ऊपर आके 0 हो जाएगा, मेरे पास बचेगा x² प्लस वाई स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0, मतलब कि x² प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 आ रहा है। और क्वेश्चन में पूछा था मॉड z की वैल्यू को बतानी है। मॉड z कैसे निकलेगा, ये वाला मॉड z कैसे निकलेगा, √x² प्लस मॉड z कैसे निकला, मॉड z √x² प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, तो x² प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 1, तो √1 की वैल्यू भी क्या आएगी, मॉड z में √1 की वैल्यू जो आएगी वो भी आएगी 1, तो हो गया ऑप्शन सी। क्वेश्चन है z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा वाई लोकस ऑफ z। अब जैसा क्वेश्चन ने बोला बस वही करना और कुछ नहीं करना। z हो गया x प्लस आयोटा वाई, इसका कॉन्जुगेट हो गया x माइनस आयोटा वाई, x माइनस आयोटा वाई, तो z इंटू में z का कॉन्जुगेट ये हो जाएगा x प्लस आयोटा वाई इंटू में x माइनस आयोटा वाई, a प्लस बी a माइनस बी, तो आएगा ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर भी होगा वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब z प्लस z का कॉन्जुगेट, तो z प्लस z का कॉन्जुगेट करेंगे, z प्लस z का कॉन्जुगेट ये होगा x प्लस आयोटा वाई और प्लस x माइनस आयोटा वाई, इसका है मॉडुलस, इसका है मॉडुलस, तो प्लस आयोटा वाई से माइनस आयोटा वाई क्या बचा अंदर रूट में मॉड का 2x, तो इधर क्या बचा था मेरे पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इधर क्या बचा मॉड का 2x, मॉड का 2x बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 2x। अब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x ये किसके बराबर होगा, ये तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं, पैराबोला, पैराबोला की इक्वेशन नहीं, स्ट्रेट लाइन x प्लस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में होता नहीं, क्या बचा ऑप्शन डी सर्कल्स। अब इसमें पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √12 प्लस 5 आयोटा प्लस √12 माइनस 5 आयोटा, इसकी वैल्यू बतानी है। अब अंडर रूट का जो फॉर्मूला होता है उससे करेंगे तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर 144 प्लस b का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 अंडर रूट प्लस a अपॉन में 2 और होल का अंडर रूट, तो ये हो जाएगा 13 प्लस 12 ये हो जाएगा 25 अपॉन में 2, ये 13 आएगा ये 12 आएगा, तो ये हो जाएगा 25 अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस a अपॉन में 2 होल का अंडर रूट, इसका b निकालेंगे वो हो जाएगा 1 अपॉन √2 हो जाएगा, तो इसकी जो वैल्यू आई वो आई 5 अपॉन अंडर रूट 2, 5 अपॉन अंडर रूट 2 प्लस जो हम b निकालते हैं b में क्या करना होता है, बस यहाँ पे प्लस की जगह यहाँ पे माइनस कर देना होता है, तो 13 माइनस 12 1 अपॉन में अंडर रूट 2, तो b जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1 अपॉन √2। अब है 12 माइनस 5 आयोटा, इसका भी स्क्वायर करेंगे ये भी पॉजिटिव आएगा, पहले तो 5 अपॉन √2 एज इट इज़ आएगा, फिर जो माइनस वाला पार्ट है ना माइनस वाला पार्ट आ जाएगा, फिर आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 2 आयोटा, तो इससे ये कैंसिल 5 अपॉन √2 5 अपॉन √2 ये कितना हो जाएगा, 10 अपॉन अंडर रूट 2, तो इसको कर देंगे अंडर रूट 2 अपॉन में अंडर रूट 2, तो 10 अंडर रूट 2 अपॉन में 2 से ये कहता 5, तो हो जाएगा 5 अंडर रूट 2, ऑप्शन सी।
क्वेश्चन है z क्यूब इक्वेशन, देन व्हाट आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट के रूट्स बताने हैं, इसके इक्वेशन फर्स्ट के क्या रूट्स होंगे। तो जो ऑप्शन दे रखे हैं ना वो पहले ऑप्शन में पुट कर लेते हैं। जैसे इक्वेशन 1 दे रखे है z का क्यूब, अब 1 पुट करेंगे पहले इक्वेशन में, तो 1 सारे पॉजिटिव के ही हैं तो कुछ तो आएगा नहीं, मतलब -1 तो हो गई। तो -1 से पहले ट्राई कर लेते हैं। -1 का क्यूब करेंगे -1 प्लस 2 जेड स्क्वायर, ये पॉजिटिव का हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा और प्लस का 1, तो -2 + 2 -1 + 1 इक्वल्स टू 0। -1 तो है। अब ओमेगा, ओमेगा का पहला ओमेगा डालते हैं। ओमेगा का क्यूब हो गया 1 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की कितना हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, तो 2 - 2 0। तो मतलब ओमेगा आंसर होगा। तो इसमें -1 और ओमेगा एक में ही दे रखा है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रूट ऑफ इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड की वैल्यू दे रखी है, इसमें से बताना है कौन सा उसका रूट होगा इक्वेशन सेकंड का। तो डायरेक्ट पुट करके देख लेते हैं। जैसे -1 अगर पुट करेंगे तो पहले -1 + 1 + 1 हो जाएगा, जो ये 0 के बराबर नहीं आएगा, तो -1 पे तो नहीं होगा। माइनस ओमेगा, पहले ओमेगा करके देख लेते हैं। ओमेगा 1985, अब 9 और 1 कितना हो गया 10, 10 और 8 18, 18 और 5 ये हो जाएगा 23। 23 मेरा 3 से डिवाइड नहीं होगा, 23 मेरा 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो अब 23 मेरा 1985, इसका जो रिमाइंडर आएगा ओमेगा का लिया है, इसका जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 3 6 18 1 और 8, तो हो जाएगा 3 6 18 0 5, फिर 3 1 जा 3, 5 में से 3 का 2। इधर एक बचेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 100। ओमेगा की पावर 100 को हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब की पावर 33 इंटू में ओमेगा, तो ये आ जाएगा ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो मतलब कि ओमेगा जो है इसको सेटिस्फाई करेगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। अब है व्हाट इज द नंबर ऑफ कॉमन रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन 1 और इक्वेशन सेकंड के कॉमन रूट्स बताने हैं। अब इक्वेशन 1 के जो रूट्स आए वो है -1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। लिख लेते हैं इसको। इक्वेशन 1 के जो रूट्स हैं वो है -1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। इक्वेशन 1 के जो रूट्स है वो है -1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ कॉमन रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब -1 को अगर हम सेकंड वाली ये है सेकंड इक्वेशन है, इसको सेकंड वाली में पुट करेंगे तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा इसको, लेकिन ओमेगा हमने पुट किया तो ओमेगा कर गया। ऐसे ही ओमेगा स्क्वायर रखेंगे तो वो भी कर देगा, तो उसके कितने रूट्स हो जाएंगे 2 रूट्स हो जाएंगे, तो उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बाय एंड ये 12024 में इफ लिखा है z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर को सेटिस्फाई कर रहा है वेयर आयोटा, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ। तो पहले z को लेट कर लेते हैं। z को मैंने आयोटा लेट कर लिया, तो पहले तो हो गया आयोटा इंटू में आयोटा का क्यूब, फिर हो गया आयोटा का स्क्वायर, माइनस में आयोटा और प्लस का आयोटा इज इक्वल्स टू 0। माइनस आयोटा प्लस आयोटा कैंसिल, आयोटा ये हो जाएगा आयोटा की पावर 4 और ये हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर, आयोटा की पावर 4 आयोटा का स्क्वायर -1, ये से कैंसिल हो गया, 0 आ गया, दोनों 0 आ गए, सेटिस्फाई कर लिया। मतलब मैंने जो z को आयोटा लिया ये सही है, तो मैं मॉड z निकालूंगा। मॉड z कितना आएगा 1। अब लिखा है मॉड z प्लस 1 का होल स्क्वायर, मॉड z कितना है 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर 4, ऑप्शन बी। फिर है x एंड y, x y z आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, देन इसकी वैल्यू बतानी है। x y और z, इसको मैंने लेट कर लिया 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, x इंटू वाई ओमेगा, y इंटू z ओमेगा क्यूब और z इंटू एक्स हो गया ओमेगा स्क्वायर। तो ये कितना हो गया ओमेगा क्यूब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू किसके बराबर हुई 0, ऑप्शन ए। लिखा है z1 एंड z2 बी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर सच डैट, ये इसके बराबर है, देन रियल पार्ट ऑफ z1। अब 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की वैल्यू किसके बराबर होती है, ये होती है प्लस के आयोटा के बराबर। इसका अगर मैं मॉडुलस करूँगा, मतलब इसका मॉडुलस करूँगा वो कितना आएगा 1 आएगा इसका मॉडुलस, मतलब कि जो मैंने वैल्यूज ली हैं ये सही है। अब 1 प्लस आयोटा अपॉन में 1 माइनस आयोटा का इसका करना है, इसका हमें रियल पार्ट निकालना है। इसका रियल पार्ट तो कुछ होता ही नहीं, इसकी वैल्यू तो आयोटा के बराबर आती है, रियल पार्ट इसमें 0 होता है, तो इसका जो रियल पार्ट होगा वो तो 0 हो जाएगा और प्लस में 1 बचा, तो फाइनल वैल्यू क्या हुई, ऑप्शन सी। लिखा है इफ ओमेगा द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर सोल्यूशन। इसका बताना इसका सोल्यूशन कौन सा है। पहले जो ऑप्शन दे रखे हैं
उसको ही पहले लेट कर लेते हैं। जैसे पहले जो 100 है, 100 को लेट पुट कर देते हैं। अगर यहाँ पे 100 रखेंगे, 100 माइनस 100 तो 0 हो जाएगा, 0 का क्यूब 0 प्लस 1000 इक्वल टू 0 सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर 90 रखते हैं, 90 अगर रखेंगे यहाँ पे तो 90 माइनस 100 तो हो जाएगा माइनस का 10 का क्यूब और प्लस 1000। तो माइनस के 10 का क्यूब हो गया माइनस का 1000 और प्लस का 1000, तो फाइनल वैल्यू से कट गई, आ गया 0। तो ऑप्शन बी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अगर 1000 रखेंगे तो ये 900 का क्यूब आ जाएगा, वो तो फिर भी नहीं करेगा। और -1 रखेंगे तो माइनस का 101 का क्यूब हो जाएगा, ये भी नहीं करेगा। तो डायरेक्ट जो ऑप्शन दे रखे हैं उससे जल्दी करेंगे तो उससे आंसर जो है वो जल्दी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ +1 प्लस आयोटा के पावर 4 इक्वल्स टू। अब 1 प्लस आयोटा स्क्वायर ये बराबर होता है 2 आयोटा के, और 1 माइनस आयोटा स्क्वायर ये बराबर होता है माइनस के 2 आयोटा के। अब 1 प्लस आयोटा की पावर 4 है तो उसको लिख सकते हैं 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर इंटू में 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर, फिर 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर और 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर। 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर 2 आयोटा और 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर 2 आयोटा। 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर ये हो जाएगा पॉजिटिव माइनस का 2 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर माइनस का 2 आयोटा और 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर माइनस का 2 आयोटा। 2 प्लस 2 4 आयोटा का स्क्वायर -1, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर -1 हो जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा। तो -4 माइनस का 8, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इसमें बताना है हमें 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये होता है 0 के बराबर। तो पहले दे रखा है 1 प्लस ओमेगा, इसको हम लिख सकते हैं माइनस का ओमेगा स्क्वायर। तो माइनस का ओमेगा स्क्वायर और माइनस का ओमेगा स्क्वायर की पावर कितना हो जाएगा 100। तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 100। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 100 और ओमेगा की पावर 200। फिर दे रखा है 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो इसको मैं चेंज करके थोड़ा सा मैंने स्क्वायर से लिख लिया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस का ओमेगा की पावर 100, ये 100। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा हो जाएगा और माइनस ओमेगा की पावर 100 हो जाएगा। तो हो जाएगा -2 ओमेगा की पावर 100। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 100 और ओमेगा की पावर 100। तो 2 की पावर 100 तो कॉमन आ जाएगा पहले, फिर बचेगा ओमेगा की पावर 100 और ओमेगा की पावर 200। तो 2 की पावर 100 ओमेगा की पावर 100 ओमेगा और ओमेगा की पावर 200, ये 190 हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू क्या है 1 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी -1। तो ये हो जाएगा माइनस का 2 की पावर 100, ऑप्शन नंबर डी। फिर है व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल्स टू। हमें मॉड z बताना है। तो पहले जो डिटर्मिनेंट दे रखा है ना इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें पहले जो 1/3 बाद में पहले आयोटा से शुरुआत करते हैं। ये तो हो जाएगा 3 आयोटा इंटू में 3 हो जाएगा 9 आयोटा माइनस का 2 प्लस माइनस का 2 आयोटा ये हो जाएगा 3 2 6 आयोटा और माइनस का 6 प्लस का 1 इंटू में 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा, पहले माइनस लगेगा फिर है 3 का स्क्वायर और आयोटा। अब आयोटा अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर -1 होता है तो माइनस का 9 हो जाएगा और माइनस का 2i। माइनस ऑलरेडी दे रखा माइनस का 2i, ये माइनस का 2i और प्लस का 6i। तो 6 × 6 6 2 12 हो जाएगा। माइनस है बाहर ऑलरेडी, लेकिन आयोटा का स्क्वायर भी, आयोटा का स्क्वायर -1 हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और फिर ये हो जाए पॉजिटिव का 6 12 आयोटा हो जाएगा। फिर यहाँ तो सिर्फ 2 आयोटा माइनस में 9 आयोटा बचेगा। अब माइनस का 9 और प्लस का 2, पॉजिटिव का 3, तो पॉजिटिव का 3 आ गया और माइनस का 2 आया था, पॉजिटिव के 2 आयोटा से कैंसिल हो गया, 12 आयोटा और माइनस का 9 आयोटा, इधर बचा मेरे पास 3 आयोटा और बाहर मेरे ये था उसका था मॉडुलस और बाहर मेरे पास ऑलरेडी 3 था। तो 3 लेके मैं कैंसिल कर दूंगा तो मेरे पास बचेगा 1 प्लस आयोटा। इसका मॉडुलस बताना है, इसका मॉडुलस किसका आएगा √2, ऑप्शन बी। अब इस क्वेश्चन में दे रखा है हमें सम बताना है 1 से लेके 20 तक का पूरा का सम बताना है। अब इस क्वेश्चन में मैंने क्या करा, पहले आयोटा की पावर n-1 को ना मैंने कॉमन ले लिया, आयोटा की पावर n-1 मैंने कॉमन ले लिया। तो इधर मेरे पास बचा 1, आयोटा की पावर n-1 को कॉमन लिया तो इधर बचा आयोटा, तो इधर बचा आयोटा की पावर n-1 को कॉमन लिया तो आयोटा का स्क्वायर। अब आयोटा की पावर n-1 1 प्लस आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1, तो -1 से +1 कैंसिल, आयोटा की पावर n-1 इंटू में आयोटा बचा, बेस से में पावर ऐड हो जाएगी, आयोटा की पावर n-1
प्लस का 1, तो -1 वैल्यू आई आयोटा की पावर n। अब सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ आयोटा होता है 0। 1 से लेके 4 का टर्म 0, 4 से लेके 8 का उसका भी 0, 8 से लेके 12 तक उसका भी 0, फिर 12 से लेके 16 तक उसका सम भी 0, फिर 16 से लेके 20 तक उसका भी 0, और 20 तक ही सम बताना था। सबका ही टर्म 0 आ रहा है, तो फाइनल आंसर भी क्या होगा, वो भी 0, ऑप्शन बी। इसमें ओमेगा की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है, अब इसकी वैल्यू पूछिए। इसमें क्या करेंगे, पहले थोड़ा जैसे 1 प्लस ओमेगा दे रखा है स्टार्टिंग में, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस का ओमेगा स्क्वायर। फिर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर दे रखा है, इसको हो जाएगा माइनस का ओमेगा, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस का 1। फिर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 अपॉन ओमेगा दे रखा है, इसमें मैंने ओमेगा स्क्वायर ऊपर ओमेगा स्क्वायर नीचे, तो नीचे तो 1 हो जाएगा, ऊपर ओमेगा स्क्वायर बचेगा सिर्फ, और 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर, तो ऊपर बचेगा ओमेगा, और 1 ऑलरेडी दे रखा है मेरे पास। ये हो गई वैल्यू। हमको जल्दी से करना है, तो हम क्या करेंगे, जो पहली जो रो दे रखी है ना, पहली रो को हम ऐड कर देंगे अपनी थर्ड रो के साथ। तो फाइनल वैल्यू क्या बचेगी मेरे पास, माइनस का ओमेगा स्क्वायर, माइनस का ओमेगा, माइनस का 1, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर प्लस का ओमेगा स्क्वायर 0, माइनस का ओमेगा प्लस का ओमेगा 0, -1 + 1 0। अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में किसी भी रो या किसी भी कॉलम पूरा 0 हो जाता है, फाइनल आंसर क्या आता है डिटर्मिनेंट का, वो भी 0 आता है। इस क्वेश्चन में लेकर z1 एंड z2 भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, z1 का स्क्वायर, z2 का 2, z1 z2 ये 0 के बराबर दे रखा है। तो मैंने क्या करा, z2 के होल स्क्वायर से ना पूरी इक्वेशन डिवाइड कर दी। तो पहले बचा z1 अपॉन z2 का होल स्क्वायर, फिर बचा 1, फिर बचा z1 अपॉन z2 इज इक्वल टू 0। फिर मैंने अपने x को मान लिया z1 अपॉन में z2, इसको मैंने x मान लिया, तो इक्वेशन क्या बनी, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसके क्या रूट्स होते हैं, इसके होता है ओमेगा, और ओमेगा स्क्वायर इसके रूट्स होते हैं। मतलब कि z1 अपॉन z2 की क्या वैल्यू आई, ये x के बराबर था, x की क्या वैल्यू आ रही है, ओमेगा आ रही है, और ओमेगा हो या ओमेगा स्क्वायर हो, इसका जो मॉडुलस होता है वो होता है 1। तो इसमें हो गया ऑप्शन ए। फिर है 1/2 प्लस रियल पार्ट ऑफ z1 अपॉन z2। तो हमारा जो रियल पार्ट बताना है, तो ओमेगा आया था, ओमेगा की वैल्यू -1/2 प्लस √3/2 आयोटा। इसका रियल पार्ट क्या है, माइनस का 1/2, 1/2 माइनस का 1/2, वैल्यू 0, ऑप्शन बी। फिर है मॉडुलस के फॉर्म में हमें दे रखा है। अब इसका क्या करेंगे, इसको भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये तो हो जाएगा 2, 0 × 1 0। ये जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों के साथ, तो इसका जो माइनस पहले कॉमन ले लेता है, माइनस आएगा तो वो पॉजिटिव का हो जाएगा, तो बचेगा 1 प्लस आयोटा, और क्या है आयोटा माइनस का 1, और ये हो जाएगा माइनस का 3 प्लस आयोटा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 3 माइनस आयोटा, और 3 माइनस आयोटा, माइनस का 1 तो प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस आयोटा -1, फिर है माइनस का 1, तो करेंगे हो जाएगा 3 माइनस आयोटा, और माइनस का आयोटा माइनस का 1, और वो हो जाएगा 0। तो वही हो जाएगा आयोटा +1 आयोटा -1, तो ये हो जाएगा 2 आयोटा का स्क्वायर -1। इधर माइनस आयोटा से प्लस आयोटा कैंसिल हो जाएगा, 3 - 1 2 हो जाएगा, 3 प्लस आयोटा ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा माइनस का 1, 3 माइनस आयोटा आयोटा -1, तो ये हो जाएगा 3 माइनस आयोटा -1, और माइनस आयोटा -1, ऐसे। आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, -1 -1 -2 इंटू में 2 माइनस का 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 × 2 = 6, और माइनस का 2 आयोटा। अब इधर दे रखा माइनस का 1, ये पार्ट अलग हो गया, ये पार्ट माइनस का 1, ये हो जाएगा माइनस का 3 आयोटा, माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस आयोटा का स्क्वायर -1, और ये हो जाएगा प्लस का आयोटा। इसमें क्या बचा, यहाँ पे अच्छा माइनस का 4, माइनस का 6, माइनस का 2 आयोटा। अब माइनस बाहर है तो हो जाएगा पॉजिटिव का 3 आयोटा, पॉजिटिव का 3, पॉजिटिव का 1, और नेगेटिव का आयोटा। इसको सॉल्व करना है, -4 और -6, माइनस का 10 और प्लस का 4, माइनस का 6, माइनस का 2 आयोटा प्लस का 3 आयोटा, आयोटा आयोटा
माइनस आयोटा, इधर से -2 आयोटा प्लस का 3 आयोटा, आयोटा बचेगा आयोटा और यहाँ पे भी ऑलरेडी है तो ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों, तो ये बचेगा 0 आयोटा। अब a हो गया -6, b हो गया 0, तो a प्लस बी करेंगे तो -6, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देन व्हाट इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन के रूट्स बताने हैं, तो पहले जो ऑप्शन दे रखे हैं उनको ही पहले सेटिस्फाई करके देख लेते हैं। पहले है 0, तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा। तो अगर मैं अपने कॉलम 3 पे मैंने करा कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, तो सब में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा, तो इधर सब में 0 हो जाएगा। इधर कुछ भी हो मेरा एक कॉलम या एक रो मेरा पूरा अगर 0 आ गया तो पूरी वैल्यू क्या हो जाती है 0, तो x इक्वल टू 0 इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। रूट थ्री प्लस आयोटा अपॉन √3 माइनस आयोटा, इसकी वैल्यू होती है आयोटा की पावर 2/3 और इसकी पावर भी 3 कर रखे हैं, 3 से 3 कैंसिल, आयोटा का स्क्वायर -1, ऑप्शन ए। फिर x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स हो जाएंगे माइनस का ओमेगा और माइनस का ओमेगा स्क्वायर। तो मैंने x पहले ले लिया माइनस का ओमेगा, तो सब में सेम ही है, तो x माइनस ओमेगा और पॉजिटिव का ओमेगा हो जाएगा। इसकी वैल्यू बतानी है, इसको मैंने पहले थोड़ा रैशनलाइज कर लिया, ओमेगा स्क्वायर अपॉन में ओमेगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा, इधर बच जाएगा मेरे पास ओमेगा स्क्वायर, नीचे ओमेगा क्यूब वो 1 हो जाएगा। अब माइनस ओमेगा स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ -1 माइनस ओमेगा, तो हो जाएगा माइनस का 2 ओमेगा और माइनस का 1। अब इसका स्क्वायर करना है और इसकी वैल्यू बतानी है, माइनस का 2 ओमेगा और माइनस का 1। अब सब में स्क्वायर हो रहा है तो पॉजिटिव का ही बचेगा, तो पॉजिटिव का 2 ओमेगा प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा प्लस 1 का स्क्वायर की पावर 4। तो पहले इसका अगर स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा 4 ओमेगा स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 4 ओमेगा, ठीक है। 4 ओमेगा स्क्वायर और 4 ओमेगा, इसमें से 4 कॉमन ले लिया, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा -1 प्लस 1 -4 प्लस 1, ये हो जाएगा माइनस का 3। तो इसकी स्क्वायर की वैल्यू है माइनस का 3, तो एक वैल्यू तो आ गया -3, -3 के स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9 और -3 की पावर 4 है, तो ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 9 81, 81 और 9 90, 90 में से 3 गया 87, ऑप्शन सी। फिर है एम्पलीट्यूड, ये भी लॉग वाली प्रॉपर्टी की तरह हो जाएगा, एम्पलीट्यूड ऑफ z और क्या है एम्पलीट्यूड ऑफ z का मॉडुलस, तो ये हो जाएगा एम्पलीट्यूड ऑफ z, कॉन्जुगेट हट के आगे आ जाएगा, नेगेटिव का हो जाएगा एम्पलीट्यूड ऑफ z, ये से कैंसिल हो जाएगा 0, ऑप्शन ए। इफ अल्फा -1 माइनस √3/2, तो इसकी वैल्यू बतानी है, तो अल्फा की वैल्यू -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन में 2 ऐसे दे रखा है, तो ये हो जाएगा ओमेगा के बराबर। तो ओमेगा की पावर 19, ओमेगा की पावर 19 को हम लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 3 इंटू में 6 इंटू में ओमेगा। अब है ओमेगा की पावर 35, ओमेगा की पावर 35 को हम लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 3 इंटू में 11 इंटू में ओमेगा स्क्वायर, तो ये भी हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर के बराबर। और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा के बराबर। तो पहला तो हो गया 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 100। फिर दे रखा है ओमेगा की पावर 25, ओमेगा की पावर 25 वो हो जाएगा ओमेगा, तो -1 -3 ओमेगा की पावर 25 हो जाएगा ओमेगा, ओमेगा की पावर 38, ओमेगा की पावर 38, तो इसको लिख सकते हैं ओमेगा का क्यूब इंटू में 12 3 या 36 इंटू में ओमेगा स्क्वायर, 36 और 2 38, तो इधर बचेगा ओमेगा स्क्वायर की पावर 50। अब 1 प्लस ओमेगा को लिख सकते हैं माइनस का ओमेगा स्क्वायर माइनस का ओमेगा स्क्वायर माइनस का ओमेगा स्क्वायर माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 100,
और फिर इधर बचेगा मेरे पास 1 माइनस का 3 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर को लिख सकते हैं माइनस का 1 माइनस का ओमेगा की पावर 50, तो हो जाएगा 2 की पावर 100 ओमेगा की पावर 200। इधर बचेगा प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल, माइनस का 3 ओमेगा और माइनस का ओमेगा, माइनस का 4 ओमेगा, ओमेगा की पावर 50। नेगेटिव है उसका स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव का हो जाएगा। 2 की पावर 100 ओमेगा की पावर 200 नेगेटिव 4 की पावर 50 मतलब 2 की पावर 100 और ओमेगा की पावर 50। तो 2 की पावर 100 पहले तो कॉमन आ जाएगा, 2 की पावर 100 पहले कॉमन आ गया। इधर बचेगा ओमेगा स्क्वायर माइनस में ये है ओमेगा की पावर 50, ओमेगा की पावर 50 को हम लिख सकते हैं ओमेगा का क्यूब इंटू में 16, 16 में 16, 16 टू या 32, 16 3 जा 48 इंटू में ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कैंसिल, ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है x की वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू दे रखी है और z की वैल्यू दे रखी है। इन सब का स्क्वायर करना है, तो पहले x का स्क्वायर करेंगे, ये आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab। फिर y स्क्वायर करेंगे, ये आएगा a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, वो ओमेगा की पावर 4 हो जाएगा तो ओमेगा ही बचेगा, तो 2ab ओमेगा क्यूब। फिर है z का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा a स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 ओमेगा ही बचेगा प्लस b ओमेगा स्क्वायर प्लस का 2ab ओमेगा क्यूब। अब इन क्या करना है सम, तो पहले आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, फिर आ जाएगा a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू में ओमेगा प्लस 2ab, ओमेगा का क्यूब 1 हो जाएगा। फिर है a स्क्वायर ओमेगा प्लस b ओमेगा स्क्वायर प्लस 2ab, इसमें भी ओमेगा क्यूब 1 हो जाएगा। अब इसमें इन सबको जैसे a स्क्वायर है, एक a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और a स्क्वायर ओमेगा, इसमें से क्या करा मैंने a स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो बचा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये वैल्यू बची मेरे पास। फिर सेकंड मैंने b स्क्वायर ओमेगा और b स्क्वायर होगा b स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, इसमें से मैंने b स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो बचा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। एंड लास्ट मेरे पास बचा इधर 2ab, इधर भी 2ab और यहाँ पे भी 2ab, तो वैल्यू क्या हुई 6ab। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 प्लस का 6ab। इन सब का सम पूछा था, इन सब का सम क्या आया मेरे पास ऑप्शन ए। तो यहाँ पे हमारे ख़त्म होते हैं एनडीए के 10 ईयर्स के PYQ। आई होप आप सबको समझ आए होंगे। थैंक यू।